इस फिल्म के पात्र, घटनाएं तथा कथा काल्पनिक है तथा किसी भी जात, जीवित या मृत व्यक्ति से संबंधित नहीं है, और यदि हैं तो वो काल्पनिक है। भाइयों प्रेम और राजेश ने कम उम्र में ही अपने माता पिता को खो दिया। वे अपने चाचा कैलाश नाथ के साथ रहते हैं। राजेश पारिवारिक व्यवसाय का प्रबंधन करता है और उसका परिवार उसके लिए एक उपयुक्त दुल्हन की तलाश में है। एक दिन कैलाश अपने कॉलेज के दोस्त सिद्धार्थ चौधरी से मिलता है, जो कई सालों के बाद अब प्रोफेसर है। सिद्धार्थ और उनकी पत्नी मधुकला की पूजा और निशा नाम की 2 बेटियां हैं। सिद्धार्थ और कैलाश ने राजेश और पूजा के बीच अरेंज मैरिज की। अपनी पहली मुलाकात से निशा और प्रेम एक दूसरे के साथ मनमुटाव शुरू कर देते हैं और पूजा और राजेश की शादी के दौरान मस्ती और शरारतें चलती रहती हैं। राजेश की स्नेहिल भाभी निशा के साथ प्रेम के मधुर संबंध हैं। समय के साथ पूजा और राजेश को एक दूसरे के लिए अपने प्यार का एहसास होता है और यह पता चलता है कि पूजा एक बच्चे की उम्मीद कर रही है। बच्चे के आसन्न आगमन को चिन्हित करने वाले समारोह के लिए सिद्धार्थ और मधुकला कैलाश के घर नहीं आ पा रहे हैं। वे इसके बजाय निशा को भेजते हैं, जो जन्म के समय मौजूद होती है। इस बीच निशा और प्रेम एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं, लेकिन इसे गुप्त रखते हैं। सिद्धार्थ और मधुकला अपने पोते के जन्म का जश्न मनाने के लिए कैलाश के घर आते हैं। जब भाग लेने का समय आता है तो उनके मेजबान उदास हो जाते हैं। खासकर प्रेम, वह और निशा एक दूसरे से वादा करते हैं कि वे जल्द ही हमेशा के लिए फिर से मिल जाएंगे।
पूजा को उसके माता पिता के घर रहने के लिए आमंत्रित किया जाता है और प्रेम उसे वहां ले जाता है। जब वे पहुंचते हैं, पूजा को पता चलता है कि प्रेम और निशा प्यार में हैं और निशा को एक टोकन के रूप में एक हार देती है, जिससे उन्हें शादी करने का वादा किया जाता है। कुछ ही समय बाद पूजा गलती से सीढ़ियों से गिरकर फिसल जाती है और अंत में सिर में चोट लगने से उसकी मौत हो जाती है। हादसे से हर कोई सदमे में है। निशा पूजा और राजेश के बेटे की अच्छी देखभाल करती है, इसलिए सिद्धार्थ और कैलाश को लगता है कि निशा बच्चे की एक बेहतरीन माँ होगी। वे निशा को राजेश से शादी करने का फैसला करते हैं। निशा सिद्धार्थ और मधुकला को कैलाश के परिवार में अपनी शादी के बारे में बात करते हुए सुनती है और सोचती है कि वे प्रेम से उसकी शादी के बारे में चर्चा कर रहे हैं, जिससे वह सहमत है। बाद में एक विवाह पूर्व समारोह में उसे पता चलता है कि वह वास्तव में राजेश से शादी करने जा रही है। प्रेम और निशा ने राजेश और बेटे के लिए अपने प्यार का त्याग करने की कसम खाई। शादी से कुछ क्षण पहले निशा प्रेम के कुत्ते टफी से प्रेम को विहार देने के लिए कहती है, जो पूजा ने उसे एक पत्र के साथ दिया था। टफी निशा के कमरे से बाहर निकलता है और प्रेम को पत्र लेने की बजाय राजेश को देता है। राजेश पत्र पढ़ता है और महसूस करता है कि प्रेम और निशा एक दूसरे से प्यार करते हैं। इसके बाद वह शादी रोक देता है और निशा और प्रेम दोनों का सामना करता है। अंत में निशा और प्रेम अपने परिवारों की सहमति से एक भाइयों प्रेम और राजेश ने कम उम्र में ही अपने माता पिता को खो दिया। वे अपने चाचा कैलाश नाथ के साथ रहते हैं। राजेश पारिवारिक व्यवसाय का प्रबंधन करता है और उसका परिवार उसके लिए एक उपयुक्त दुल्हन की तलाश में है। एक दिन कैलाश अपने कॉलेज के दोस्त सिद्धार्थ चौधरी से मिलता है, जो कई सालों के बाद अब प्रोफेसर है। सिद्धार्थ और उनकी पत्नी मधुकला की पूजा और निशा नाम की 2 बेटियां हैं। सिद्धार्थ और कैलाश ने राजेश और पूजा के बीच अरेंज मैरिज की। अपनी पहली मुलाकात से निशा और प्रेम एक दूसरे के साथ मनमुटाव शुरू कर देते हैं और पूजा और राजेश की शादी के दौरान मस्ती और शरारतें चलती रहती हैं। राजेश की स्नेहिल भाभी निशा के साथ प्रेम के मधुर संबंध हैं। समय के साथ पूजा और राजेश को एक दूसरे के लिए अपने प्यार का एहसास होता है और यह पता चलता है कि पूजा एक बच्चे की उम्मीद कर रही है। बच्चे के आसन्न आगमन को चिन्हित करने वाले समारोह के लिए सिद्धार्थ और मधुकला कैलाश के घर नहीं आ पा रहे हैं। वे इसके बजाय निशा को भेजते हैं, जो जन्म के समय मौजूद होती है। इस बीच निशा और प्रेम एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं, लेकिन इसे गुप्त रखते हैं। सिद्धार्थ और मधुकला अपने पोते के जन्म का जश्न मनाने के लिए कैलाश के घर आते हैं। जब भाग लेने का समय आता है तो उनके मेजबान उदास हो जाते हैं। खासकर प्रेम, वह और निशा एक दूसरे से वादा करते हैं कि वे जल्द ही हमेशा के लिए फिर से मिल जाएंगे। पूजा को उसके माता पिता के घर रहने के लिए आमंत्रित किया जाता है और प्रेम उसे वहां ले जाता है। जब वे पहुंचते हैं, पूजा को पता चलता है कि प्रेम और निशा प्यार में हैं और निशा को एक टोकन के रूप में एक हार देती है, जिससे उन्हें शादी करने का वादा किया जाता है। कुछ ही समय बाद पूजा गलती से सीढ़ियों से गिरकर फिसल जाती है और अंत में सिर में चोट लगने से उसकी मौत हो जाती है। हादसे से हर कोई सदमे में है। निशा पूजा और राजेश के बेटे की अच्छी देखभाल करती है, इसलिए सिद्धार्थ और कैलाश को लगता है कि निशा बच्चे की एक बेहतरीन माँ होगी। वे निशा को राजेश से शादी करने का फैसला करते हैं। निशा सिद्धार्थ और मधुकला को कैलाश के परिवार में अपनी शादी के बारे में बात करते हुए सुनती है और सोचती है कि वे प्रेम से उसकी शादी के बारे में चर्चा कर रहे हैं, जिससे वह सहमत है। बाद में एक विवाह पूर्व समारोह में उसे पता चलता है कि वह वास्तव में राजेश से शादी करने जा रही है। प्रेम और निशा ने राजेश और बेटे के लिए अपने प्यार का त्याग करने की कसम खाई। शादी से कुछ क्षण पहले निशा प्रेम के कुत्ते टफी से प्रेम को विहार देने के लिए कहती है, जो पूजा ने उसे एक पत्र के साथ दिया था। टफी निशा के कमरे से बाहर निकलता है और प्रेम को पत्र लेने की बजाय राजेश को देता है। राजेश पत्र पढ़ता है और महसूस करता है कि प्रेम और निशा एक दूसरे से प्यार करते हैं। इसके बाद वह शादी रोक देता है और निशा और प्रेम दोनों का सामना करता है। अंत में निशा और प्रेम अपने परिवारों की सहमति से एक भाइयों प्रेम और राजेश ने कम उम्र में ही अपने माता पिता को खो दिया। वे अपने चाचा कैलाश नाथ के साथ रहते हैं। राजेश पारिवारिक व्यवसाय का प्रबंधन करता है और उसका परिवार उसके लिए एक उपयुक्त दुल्हन की तलाश में है।
एक दिन कैलाश अपने कॉलेज के दोस्त सिद्धार्थ चौधरी से मिलता है, जो कई सालों के बाद अब प्रोफेसर है। सिद्धार्थ और उनकी पत्नी मधुकला की पूजा और निशा नाम की 2 बेटियां हैं। सिद्धार्थ और कैलाश ने राजेश और पूजा के बीच अरेंज मैरिज की। अपनी पहली मुलाकात से निशा और प्रेम एक दूसरे के साथ मनमुटाव शुरू कर देते हैं और पूजा और राजेश की शादी के दौरान मस्ती और शरारतें चलती रहती हैं। राजेश की स्नेहिल भाभी निशा के साथ प्रेम के मधुर संबंध हैं। समय के साथ पूजा और राजेश को एक दूसरे के लिए अपने प्यार का एहसास होता है और यह पता चलता है कि पूजा एक बच्चे की उम्मीद कर रही है। बच्चे के आसन्न आगमन को चिन्हित करने वाले समारोह के लिए सिद्धार्थ और मधुकला कैलाश के घर नहीं आ पा रहे हैं। वे इसके बजाय निशा को भेजते हैं, जो जन्म के समय मौजूद होती है। इस बीच निशा और प्रेम एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं, लेकिन इसे गुप्त रखते हैं। सिद्धार्थ और मधुकला अपने पोते के जन्म का जश्न मनाने के लिए कैलाश के घर आते हैं। जब भाग लेने का समय आता है तो उनके मेजबान उदास हो जाते हैं। खासकर प्रेम, वह और निशा एक दूसरे से वादा करते हैं कि वे जल्द ही हमेशा के लिए फिर से मिल जाएंगे। पूजा को उसके माता पिता के घर रहने के लिए आमंत्रित किया जाता है और प्रेम उसे वहां ले जाता है। जब वे पहुंचते हैं, पूजा को पता चलता है कि प्रेम और निशा प्यार में हैं और निशा को एक टोकन के रूप में एक हार देती है, जिससे उन्हें शादी करने का वादा किया जाता है। कुछ ही समय बाद पूजा गलती से सीढ़ियों से गिरकर फिसल जाती है और अंत में सिर में चोट लगने से उसकी मौत हो जाती है। हादसे से हर कोई सदमे में है। निशा पूजा और राजेश के बेटे की अच्छी देखभाल करती है, इसलिए सिद्धार्थ और कैलाश को लगता है कि निशा बच्चे की एक बेहतरीन माँ होगी। वे निशा को राजेश से शादी करने का फैसला करते हैं। निशा सिद्धार्थ और मधुकला को कैलाश के परिवार में अपनी शादी के बारे में बात करते हुए सुनती है और सोचती है कि वे प्रेम से उसकी शादी के बारे में चर्चा कर रहे हैं, जिससे वह सहमत है। बाद में एक विवाह पूर्व समारोह में उसे पता चलता है कि वह वास्तव में राजेश से शादी करने जा रही है। प्रेम और निशा ने राजेश और बेटे के लिए अपने प्यार का त्याग करने की कसम खाई। शादी से कुछ क्षण पहले निशा प्रेम के कुत्ते टफी से प्रेम को विहार देने के लिए कहती है, जो पूजा ने उसे एक पत्र के साथ दिया था। टफी निशा के कमरे से बाहर निकलता है और प्रेम को पत्र लेने की बजाय राजेश को देता है। राजेश पत्र पढ़ता है और महसूस करता है कि प्रेम और निशा एक दूसरे से प्यार करते हैं। इसके बाद वह शादी रोक देता है और निशा और प्रेम दोनों का सामना करता है। अंत में निशा और प्रेम अपने परिवारों की सहमति से एक भाइयों प्रेम और राजेश ने कम उम्र में ही अपने माता पिता को खो दिया। वे अपने चाचा कैलाश नाथ के साथ रहते हैं। राजेश पारिवारिक व्यवसाय का प्रबंधन करता है और उसका परिवार उसके लिए एक उपयुक्त दुल्हन की तलाश में है। एक दिन कैलाश अपने कॉलेज के दोस्त सिद्धार्थ चौधरी से मिलता है, जो कई सालों के बाद अब प्रोफेसर है। सिद्धार्थ और उनकी पत्नी मधुकला की पूजा और निशा नाम की 2 बेटियां हैं। सिद्धार्थ और कैलाश ने राजेश और पूजा के बीच अरेंज मैरिज की। अपनी पहली मुलाकात से निशा और प्रेम एक दूसरे के साथ मनमुटाव शुरू कर देते हैं और पूजा और राजेश की शादी के दौरान मस्ती और शरारतें चलती रहती हैं। राजेश की स्नेहिल भाभी निशा के साथ प्रेम के मधुर संबंध हैं। समय के साथ पूजा और राजेश को एक दूसरे के लिए अपने प्यार का एहसास होता है और यह पता चलता है कि पूजा एक बच्चे की उम्मीद कर रही है। बच्चे के आसन्न आगमन को चिन्हित करने वाले समारोह के लिए सिद्धार्थ और मधुकला कैलाश के घर नहीं आ पा रहे हैं। वे इसके बजाय निशा को भेजते हैं, जो जन्म के समय मौजूद होती है। इस बीच निशा और प्रेम एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं, लेकिन इसे गुप्त रखते हैं। सिद्धार्थ और मधुकला अपने पोते के जन्म का जश्न मनाने के लिए कैलाश के घर आते हैं। जब भाग लेने का समय आता है तो उनके मेजबान उदास हो जाते हैं। खासकर प्रेम, वह और निशा एक दूसरे से वादा करते हैं कि वे जल्द ही हमेशा के लिए फिर से मिल जाएंगे। पूजा को उसके माता पिता के घर रहने के लिए आमंत्रित किया जाता है और प्रेम उसे वहां ले जाता है। जब वे पहुंचते हैं, पूजा को पता चलता है कि प्रेम और निशा प्यार में हैं और निशा को एक टोकन के रूप में एक हार देती है, जिससे उन्हें शादी करने का वादा किया जाता है। कुछ ही समय बाद पूजा गलती से सीढ़ियों से गिरकर फिसल जाती है और अंत में सिर में चोट लगने से उसकी मौत हो जाती है। हादसे से हर कोई सदमे में है। निशा पूजा और राजेश के बेटे की अच्छी देखभाल करती है, इसलिए सिद्धार्थ और कैलाश को लगता है कि निशा बच्चे की एक बेहतरीन माँ होगी।
वे निशा को राजेश से शादी करने का फैसला करते हैं। निशा सिद्धार्थ और मधुकला को कैलाश के परिवार में अपनी शादी के बारे में बात करते हुए सुनती है और सोचती है कि वे प्रेम से उसकी शादी के बारे में चर्चा कर रहे हैं, जिससे वह सहमत है। बाद में एक विवाह पूर्व समारोह में उसे पता चलता है कि वह वास्तव में राजेश से शादी करने जा रही है। प्रेम और निशा ने राजेश और बेटे के लिए अपने प्यार का त्याग करने की कसम खाई। शादी से कुछ क्षण पहले निशा प्रेम के कुत्ते टफी से प्रेम को विहार देने के लिए कहती है, जो पूजा ने उसे एक पत्र के साथ दिया था। टफी निशा के कमरे से बाहर निकलता है और प्रेम को पत्र लेने की बजाय राजेश को देता है। राजेश पत्र पढ़ता है और महसूस करता है कि प्रेम और निशा एक दूसरे से प्यार करते हैं। इसके बाद वह शादी रोक देता है और निशा और प्रेम दोनों का सामना करता है। अंत में निशा और प्रेम अपने परिवारों की सहमति से एक भाइयों प्रेम और राजेश ने कम उम्र में ही अपने माता पिता को खो दिया। वे अपने चाचा कैलाश नाथ के साथ रहते हैं। राजेश पारिवारिक व्यवसाय का प्रबंधन करता है और उसका परिवार उसके लिए एक उपयुक्त दुल्हन की तलाश में है। एक दिन कैलाश अपने कॉलेज के दोस्त सिद्धार्थ चौधरी से मिलता है, जो कई सालों के बाद अब प्रोफेसर है। सिद्धार्थ और उनकी पत्नी मधुकला की पूजा और निशा नाम की 2 बेटियां हैं। सिद्धार्थ और कैलाश ने राजेश और पूजा के बीच अरेंज मैरिज की। अपनी पहली मुलाकात से निशा और प्रेम एक दूसरे के साथ मनमुटाव शुरू कर देते हैं और पूजा और राजेश की शादी के दौरान मस्ती और शरारतें चलती रहती हैं। राजेश की स्नेहिल भाभी निशा के साथ प्रेम के मधुर संबंध हैं। समय के साथ पूजा और राजेश को एक दूसरे के लिए अपने प्यार का एहसास होता है और यह पता चलता है कि पूजा एक बच्चे की उम्मीद कर रही है। बच्चे के आसन्न आगमन को चिन्हित करने वाले समारोह के लिए सिद्धार्थ और मधुकला कैलाश के घर नहीं आ पा रहे हैं। वे इसके बजाय निशा को भेजते हैं, जो जन्म के समय मौजूद होती है। इस बीच निशा और प्रेम एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं, लेकिन इसे गुप्त रखते हैं। सिद्धार्थ और मधुकला अपने पोते के जन्म का जश्न मनाने के लिए कैलाश के घर आते हैं। जब भाग लेने का समय आता है तो उनके मेजबान उदास हो जाते हैं। खासकर प्रेम, वह और निशा एक दूसरे से वादा करते हैं कि वे जल्द ही हमेशा के लिए फिर से मिल जाएंगे। पूजा को उसके माता पिता के घर रहने के लिए आमंत्रित किया जाता है और प्रेम उसे वहां ले जाता है। जब वे पहुंचते हैं, पूजा को पता चलता है कि प्रेम और निशा प्यार में हैं और निशा को एक टोकन के रूप में एक हार देती है, जिससे उन्हें शादी करने का वादा किया जाता है। कुछ ही समय बाद पूजा गलती से सीढ़ियों से गिरकर फिसल जाती है और अंत में सिर में चोट लगने से उसकी मौत हो जाती है। हादसे से हर कोई सदमे में है। निशा पूजा और राजेश के बेटे की अच्छी देखभाल करती है, इसलिए सिद्धार्थ और कैलाश को लगता है कि निशा बच्चे की एक बेहतरीन माँ होगी। वे निशा को राजेश से शादी करने का फैसला करते हैं। निशा सिद्धार्थ और मधुकला को कैलाश के परिवार में अपनी शादी के बारे में बात करते हुए सुनती है और सोचती है कि वे प्रेम से उसकी शादी के बारे में चर्चा कर रहे हैं, जिससे वह सहमत है। बाद में एक विवाह पूर्व समारोह में उसे पता चलता है कि वह वास्तव में राजेश से शादी करने जा रही है। प्रेम और निशा ने राजेश और बेटे के लिए अपने प्यार का त्याग करने की कसम खाई। शादी से कुछ क्षण पहले निशा प्रेम के कुत्ते टफी से प्रेम को विहार देने के लिए कहती है, जो पूजा ने उसे एक पत्र के साथ दिया था। टफी निशा के कमरे से बाहर निकलता है और प्रेम को पत्र लेने की बजाय राजेश को देता है। राजेश पत्र पढ़ता है और महसूस करता है कि प्रेम और निशा एक दूसरे से प्यार करते हैं। इसके बाद वह शादी रोक देता है और निशा और प्रेम दोनों का सामना करता है। अंत में निशा और प्रेम अपने परिवारों की सहमति से एक भाइयों प्रेम और राजेश ने कम उम्र में ही अपने माता पिता को खो दिया। वे अपने चाचा कैलाश नाथ के साथ रहते हैं। राजेश पारिवारिक व्यवसाय का प्रबंधन करता है और उसका परिवार उसके लिए एक उपयुक्त दुल्हन की तलाश में है। एक दिन कैलाश अपने कॉलेज के दोस्त सिद्धार्थ चौधरी से मिलता है, जो कई सालों के बाद अब प्रोफेसर है। सिद्धार्थ और उनकी पत्नी मधुकला की पूजा और निशा नाम की 2 बेटियां हैं। सिद्धार्थ और कैलाश ने राजेश और पूजा के बीच अरेंज मैरिज की। अपनी पहली मुलाकात से निशा और प्रेम एक दूसरे के साथ मनमुटाव शुरू कर देते हैं और पूजा और राजेश की शादी के दौरान मस्ती और शरारतें चलती रहती हैं। राजेश की स्नेहिल भाभी निशा के साथ प्रेम के मधुर संबंध हैं। समय के साथ पूजा और राजेश को एक दूसरे के लिए अपने प्यार का एहसास होता है और यह पता चलता है कि पूजा एक बच्चे की उम्मीद कर रही है।
बच्चे के आसन्न आगमन को चिन्हित करने वाले समारोह के लिए सिद्धार्थ और मधुकला कैलाश के घर नहीं आ पा रहे हैं। वे इसके बजाय निशा को भेजते हैं, जो जन्म के समय मौजूद होती है। इस बीच निशा और प्रेम एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं, लेकिन इसे गुप्त रखते हैं। सिद्धार्थ और मधुकला अपने पोते के जन्म का जश्न मनाने के लिए कैलाश के घर आते हैं। जब भाग लेने का समय आता है तो उनके मेजबान उदास हो जाते हैं। खासकर प्रेम, वह और निशा एक दूसरे से वादा करते हैं कि वे जल्द ही हमेशा के लिए फिर से मिल जाएंगे। पूजा को उसके माता पिता के घर रहने के लिए आमंत्रित किया जाता है और प्रेम उसे वहां ले जाता है। जब वे पहुंचते हैं, पूजा को पता चलता है कि प्रेम और निशा प्यार में हैं और निशा को एक टोकन के रूप में एक हार देती है, जिससे उन्हें शादी करने का वादा किया जाता है। कुछ ही समय बाद पूजा गलती से सीढ़ियों से गिरकर फिसल जाती है और अंत में सिर में चोट लगने से उसकी मौत हो जाती है। हादसे से हर कोई सदमे में है। निशा पूजा और राजेश के बेटे की अच्छी देखभाल करती है, इसलिए सिद्धार्थ और कैलाश को लगता है कि निशा बच्चे की एक बेहतरीन माँ होगी। वे निशा को राजेश से शादी करने का फैसला करते हैं। निशा सिद्धार्थ और मधुकला को कैलाश के परिवार में अपनी शादी के बारे में बात करते हुए सुनती है और सोचती है कि वे प्रेम से उसकी शादी के बारे में चर्चा कर रहे हैं, जिससे वह सहमत है। बाद में एक विवाह पूर्व समारोह में उसे पता चलता है कि वह वास्तव में राजेश से शादी करने जा रही है। प्रेम और निशा ने राजेश और बेटे के लिए अपने प्यार का त्याग करने की कसम खाई। शादी से कुछ क्षण पहले निशा प्रेम के कुत्ते टफी से प्रेम को विहार देने के लिए कहती है, जो पूजा ने उसे एक पत्र के साथ दिया था। टफी निशा के कमरे से बाहर निकलता है और प्रेम को पत्र लेने की बजाय राजेश को देता है। राजेश पत्र पढ़ता है और महसूस करता है कि प्रेम और निशा एक दूसरे से प्यार करते हैं। इसके बाद वह शादी रोक देता है और निशा और प्रेम दोनों का सामना करता है। अंत में निशा और प्रेम अपने परिवारों की सहमति से एक भाइयों प्रेम और राजेश ने कम उम्र में ही अपने माता पिता को खो दिया। वे अपने चाचा कैलाश नाथ के साथ रहते हैं। राजेश पारिवारिक व्यवसाय का प्रबंधन करता है और उसका परिवार उसके लिए एक उपयुक्त दुल्हन की तलाश में है। एक दिन कैलाश अपने कॉलेज के दोस्त सिद्धार्थ चौधरी से मिलता है, जो कई सालों के बाद अब प्रोफेसर है। सिद्धार्थ और उनकी पत्नी मधुकला की पूजा और निशा नाम की 2 बेटियां हैं। सिद्धार्थ और कैलाश ने राजेश और पूजा के बीच अरेंज मैरिज की। अपनी पहली मुलाकात से निशा और प्रेम एक दूसरे के साथ मनमुटाव शुरू कर देते हैं और पूजा और राजेश की शादी के दौरान मस्ती और शरारतें चलती रहती हैं। राजेश की स्नेहिल भाभी निशा के साथ प्रेम के मधुर संबंध हैं। समय के साथ पूजा और राजेश को एक दूसरे के लिए अपने प्यार का एहसास होता है और यह पता चलता है कि पूजा एक बच्चे की उम्मीद कर रही है। बच्चे के आसन्न आगमन को चिन्हित करने वाले समारोह के लिए सिद्धार्थ और मधुकला कैलाश के घर नहीं आ पा रहे हैं। वे इसके बजाय निशा को भेजते हैं, जो जन्म के समय मौजूद होती है। इस बीच निशा और प्रेम एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं, लेकिन इसे गुप्त रखते हैं। सिद्धार्थ और मधुकला अपने पोते के जन्म का जश्न मनाने के लिए कैलाश के घर आते हैं। जब भाग लेने का समय आता है तो उनके मेजबान उदास हो जाते हैं। खासकर प्रेम, वह और निशा एक दूसरे से वादा करते हैं कि वे जल्द ही हमेशा के लिए फिर से मिल जाएंगे। पूजा को उसके माता पिता के घर रहने के लिए आमंत्रित किया जाता है और प्रेम उसे वहां ले जाता है। जब वे पहुंचते हैं, पूजा को पता चलता है कि प्रेम और निशा प्यार में हैं और निशा को एक टोकन के रूप में एक हार देती है, जिससे उन्हें शादी करने का वादा किया जाता है। कुछ ही समय बाद पूजा गलती से सीढ़ियों से गिरकर फिसल जाती है और अंत में सिर में चोट लगने से उसकी मौत हो जाती है। हादसे से हर कोई सदमे में है। निशा पूजा और राजेश के बेटे की अच्छी देखभाल करती है, इसलिए सिद्धार्थ और कैलाश को लगता है कि निशा बच्चे की एक बेहतरीन माँ होगी। वे निशा को राजेश से शादी करने का फैसला करते हैं। निशा सिद्धार्थ और मधुकला को कैलाश के परिवार में अपनी शादी के बारे में बात करते हुए सुनती है और सोचती है कि वे प्रेम से उसकी शादी के बारे में चर्चा कर रहे हैं, जिससे वह सहमत है। बाद में एक विवाह पूर्व समारोह में उसे पता चलता है कि वह वास्तव में राजेश से शादी करने जा रही है। प्रेम और निशा ने राजेश और बेटे के लिए अपने प्यार का त्याग करने की कसम खाई। शादी से कुछ क्षण पहले निशा प्रेम के कुत्ते टफी से प्रेम को विहार देने के लिए कहती है, जो पूजा ने उसे एक पत्र के साथ दिया था।
टफी निशा के कमरे से बाहर निकलता है और प्रेम को पत्र लेने की बजाय राजेश को देता है। राजेश पत्र पढ़ता है और महसूस करता है कि प्रेम और निशा एक दूसरे से प्यार करते हैं। इसके बाद वह शादी रोक देता है और निशा और प्रेम दोनों का सामना करता है। अंत में निशा और प्रेम अपने परिवारों की सहमति से भाइयों प्रेम और राजेश ने कम उम्र में ही अपने माता पिता को खो दिया। वे अपने चाचा कैलाश नाथ के साथ रहते हैं। राजेश पारिवारिक व्यवसाय का प्रबंधन करता है और उसका परिवार उसके लिए एक उपयुक्त दुल्हन की तलाश में है। एक दिन कैलाश अपने कॉलेज के दोस्त सिद्धार्थ चौधरी से मिलता है, जो कई सालों के बाद अब प्रोफेसर है। सिद्धार्थ और उनकी पत्नी मधुकला की पूजा और निशा नाम की 2 बेटियां हैं। सिद्धार्थ और कैलाश ने राजेश और पूजा के बीच अरेंज मैरिज की। अपनी पहली मुलाकात से निशा और प्रेम एक दूसरे के साथ मनमुटाव शुरू कर देते हैं और पूजा और राजेश की शादी के दौरान मस्ती और शरारतें चलती रहती हैं। राजेश की स्नेहिल भाभी निशा के साथ प्रेम के मधुर संबंध हैं। समय के साथ पूजा और राजेश को एक दूसरे के लिए अपने प्यार का एहसास होता है और यह पता चलता है कि पूजा एक बच्चे की उम्मीद कर रही है। बच्चे के आसन्न आगमन को चिन्हित करने वाले समारोह के लिए सिद्धार्थ और मधुकला कैलाश के घर नहीं आ पा रहे हैं। वे इसके बजाय निशा को भेजते हैं, जो जन्म के समय मौजूद होती है। इस बीच निशा और प्रेम एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं, लेकिन इसे गुप्त रखते हैं। सिद्धार्थ और मधुकला अपने पोते के जन्म का जश्न मनाने के लिए कैलाश के घर आते हैं। जब भाग लेने का समय आता है तो उनके मेजबान उदास हो जाते हैं। खासकर प्रेम, वह और निशा एक दूसरे से वादा करते हैं कि वे जल्द ही हमेशा के लिए फिर से मिल जाएंगे। पूजा को उसके माता पिता के घर रहने के लिए आमंत्रित किया जाता है और प्रेम उसे वहां ले जाता है। जब वे पहुंचते हैं, पूजा को पता चलता है कि प्रेम और निशा प्यार में हैं और निशा को एक टोकन के रूप में एक हार देती है, जिससे उन्हें शादी करने का वादा किया जाता है। कुछ ही समय बाद पूजा गलती से सीढ़ियों से गिरकर फिसल जाती है और अंत में सिर में चोट लगने से उसकी मौत हो जाती है। हादसे से हर कोई सदमे में है। निशा पूजा और राजेश के बेटे की अच्छी देखभाल करती है, इसलिए सिद्धार्थ और कैलाश को लगता है कि निशा बच्चे की एक बेहतरीन माँ होगी। वे निशा को राजेश से शादी करने का फैसला करते हैं। निशा सिद्धार्थ और मधुकला को कैलाश के परिवार में अपनी शादी के बारे में बात करते हुए सुनती है और सोचती है कि वे प्रेम से उसकी शादी के बारे में चर्चा कर रहे हैं, जिससे वह सहमत है। बाद में एक विवाह पूर्व समारोह में उसे पता चलता है कि वह वास्तव में राजेश से शादी करने जा रही है। प्रेम और निशा ने राजेश और बेटे के लिए अपने प्यार का त्याग करने की कसम खाई। शादी से कुछ क्षण पहले निशा प्रेम के कुत्ते टफी से प्रेम को विहार देने के लिए कहती है, जो पूजा ने उसे एक पत्र के साथ दिया था। टफी निशा के कमरे से बाहर निकलता है और प्रेम को पत्र लेने की बजाय राजेश को देता है। राजेश पत्र पढ़ता है और महसूस करता है कि प्रेम और निशा एक दूसरे से प्यार करते हैं। इसके बाद वह शादी रोक देता है और निशा और प्रेम दोनों का सामना करता है। अंत में निशा और प्रेम अपने परिवारों की सहमति से भाइयों प्रेम और राजेश ने कम उम्र में ही अपने माता पिता को खो दिया। वे अपने चाचा कैलाश नाथ के साथ रहते हैं। राजेश पारिवारिक व्यवसाय का प्रबंधन करता है और उसका परिवार उसके लिए एक उपयुक्त दुल्हन की तलाश में है। एक दिन कैलाश अपने कॉलेज के दोस्त सिद्धार्थ चौधरी से मिलता है, जो कई सालों के बाद अब प्रोफेसर है। सिद्धार्थ और उनकी पत्नी मधुकला की पूजा और निशा नाम की 2 बेटियां हैं। सिद्धार्थ और कैलाश ने राजेश और पूजा के बीच अरेंज मैरिज की। अपनी पहली मुलाकात से निशा और प्रेम एक दूसरे के साथ मनमुटाव शुरू कर देते हैं और पूजा और राजेश की शादी के दौरान मस्ती और शरारतें चलती रहती हैं। राजेश की स्नेहिल भाभी निशा के साथ प्रेम के मधुर संबंध हैं। समय के साथ पूजा और राजेश को एक दूसरे के लिए अपने प्यार का एहसास होता है और यह पता चलता है कि पूजा एक बच्चे की उम्मीद कर रही है। बच्चे के आसन्न आगमन को चिन्हित करने वाले समारोह के लिए सिद्धार्थ और मधुकला कैलाश के घर नहीं आ पा रहे हैं। वे इसके बजाय निशा को भेजते हैं, जो जन्म के समय मौजूद होती है। इस बीच निशा और प्रेम एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं, लेकिन इसे गुप्त रखते हैं। सिद्धार्थ और मधुकला अपने पोते के जन्म का जश्न मनाने के लिए कैलाश के घर आते हैं। जब भाग लेने का समय आता है तो उनके मेजबान उदास हो जाते हैं। खासकर प्रेम, वह और निशा एक दूसरे से वादा करते हैं कि वे जल्द ही हमेशा के लिए फिर से मिल जाएंगे।
पूजा को उसके माता पिता के घर रहने के लिए आमंत्रित किया जाता है और प्रेम उसे वहां ले जाता है। जब वे पहुंचते हैं, पूजा को पता चलता है कि प्रेम और निशा प्यार में हैं और निशा को एक टोकन के रूप में एक हार देती है, जिससे उन्हें शादी करने का वादा किया जाता है। कुछ ही समय बाद पूजा गलती से सीढ़ियों से गिरकर फिसल जाती है और अंत में सिर में चोट लगने से उसकी मौत हो जाती है। हादसे से हर कोई सदमे में है। निशा पूजा और राजेश के बेटे की अच्छी देखभाल करती है, इसलिए सिद्धार्थ और कैलाश को लगता है कि निशा बच्चे की एक बेहतरीन माँ होगी। वे निशा को राजेश से शादी करने का फैसला करते हैं। निशा सिद्धार्थ और मधुकला को कैलाश के परिवार में अपनी शादी के बारे में बात करते हुए सुनती है और सोचती है कि वे प्रेम से उसकी शादी के बारे में चर्चा कर रहे हैं, जिससे वह सहमत है। बाद में एक विवाह पूर्व समारोह में उसे पता चलता है कि वह वास्तव में राजेश से शादी करने जा रही है। प्रेम और निशा ने राजेश और बेटे के लिए अपने प्यार का त्याग करने की कसम खाई। शादी से कुछ क्षण पहले निशा प्रेम के कुत्ते टफी से प्रेम को विहार देने के लिए कहती है, जो पूजा ने उसे एक पत्र के साथ दिया था। टफी निशा के कमरे से बाहर निकलता है और प्रेम को पत्र लेने की बजाय राजेश को देता है। राजेश पत्र पढ़ता है और महसूस करता है कि प्रेम और निशा एक दूसरे से प्यार करते हैं। इसके बाद वह शादी रोक देता है और निशा और प्रेम दोनों का सामना करता है। अंत में निशा और प्रेम अपने परिवारों की सहमति से एक भाइयों प्रेम और राजेश ने कम उम्र में ही अपने माता पिता को खो दिया। वे अपने चाचा कैलाश नाथ के साथ रहते हैं। राजेश पारिवारिक व्यवसाय का प्रबंधन करता है और उसका परिवार उसके लिए एक उपयुक्त दुल्हन की तलाश में है। एक दिन कैलाश अपने कॉलेज के दोस्त सिद्धार्थ चौधरी से मिलता है, जो कई सालों के बाद अब प्रोफेसर है। सिद्धार्थ और उनकी पत्नी मधुकला की पूजा और निशा नाम की 2 बेटियां हैं। सिद्धार्थ और कैलाश ने राजेश और पूजा के बीच अरेंज मैरिज की। अपनी पहली मुलाकात से निशा और प्रेम एक दूसरे के साथ मनमुटाव शुरू कर देते हैं और पूजा और राजेश की शादी के दौरान मस्ती और शरारतें चलती रहती हैं। राजेश की स्नेहिल भाभी निशा के साथ प्रेम के मधुर संबंध हैं। समय के साथ पूजा और राजेश को एक दूसरे के लिए अपने प्यार का एहसास होता है और यह पता चलता है कि पूजा एक बच्चे की उम्मीद कर रही है। बच्चे के आसन्न आगमन को चिन्हित करने वाले समारोह के लिए सिद्धार्थ और मधुकला कैलाश के घर नहीं आ पा रहे हैं। वे इसके बजाय निशा को भेजते हैं, जो जन्म के समय मौजूद होती है। इस बीच निशा और प्रेम एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं, लेकिन इसे गुप्त रखते हैं। सिद्धार्थ और मधुकला अपने पोते के जन्म का जश्न मनाने के लिए कैलाश के घर आते हैं। जब भाग लेने का समय आता है तो उनके मेजबान उदास हो जाते हैं। खासकर प्रेम, वह और निशा एक दूसरे से वादा करते हैं कि वे जल्द ही हमेशा के लिए फिर से मिल जाएंगे। पूजा को उसके माता पिता के घर रहने के लिए आमंत्रित किया जाता है और प्रेम उसे वहां ले जाता है। जब वे पहुंचते हैं, पूजा को पता चलता है कि प्रेम और निशा प्यार में हैं और निशा को एक टोकन के रूप में एक हार देती है, जिससे उन्हें शादी करने का वादा किया जाता है। कुछ ही समय बाद पूजा गलती से सीढ़ियों से गिरकर फिसल जाती है और अंत में सिर में चोट लगने से उसकी मौत हो जाती है। हादसे से हर कोई सदमे में है। निशा पूजा और राजेश के बेटे की अच्छी देखभाल करती है, इसलिए सिद्धार्थ और कैलाश को लगता है कि निशा बच्चे की एक बेहतरीन माँ होगी। वे निशा को राजेश से शादी करने का फैसला करते हैं। निशा सिद्धार्थ और मधुकला को कैलाश के परिवार में अपनी शादी के बारे में बात करते हुए सुनती है और सोचती है कि वे प्रेम से उसकी शादी के बारे में चर्चा कर रहे हैं, जिससे वह सहमत है। बाद में एक विवाह पूर्व समारोह में उसे पता चलता है कि वह वास्तव में राजेश से शादी करने जा रही है। प्रेम और निशा ने राजेश और बेटे के लिए अपने प्यार का त्याग करने की कसम खाई। शादी से कुछ क्षण पहले निशा प्रेम के कुत्ते टफी से प्रेम को विहार देने के लिए कहती है, जो पूजा ने उसे एक पत्र के साथ दिया था। टफी निशा के कमरे से बाहर निकलता है और प्रेम को पत्र लेने की बजाय राजेश को देता है। राजेश पत्र पढ़ता है और महसूस करता है कि प्रेम और निशा एक दूसरे से प्यार करते हैं। इसके बाद वह शादी रोक देता है और निशा और प्रेम दोनों का सामना करता है। अंत में निशा और प्रेम अपने परिवारों की सहमति से भाइयों प्रेम और राजेश ने कम उम्र में ही अपने माता पिता को खो दिया। वे अपने चाचा कैलाश नाथ के साथ रहते हैं। राजेश पारिवारिक व्यवसाय का प्रबंधन करता है और उसका परिवार उसके लिए एक उपयुक्त दुल्हन की तलाश में है।
एक दिन कैलाश अपने कॉलेज के दोस्त सिद्धार्थ चौधरी से मिलता है, जो कई सालों के बाद अब प्रोफेसर है। सिद्धार्थ और उनकी पत्नी मधुकला की पूजा और निशा नाम की 2 बेटियां हैं। सिद्धार्थ और कैलाश ने राजेश और पूजा के बीच अरेंज मैरिज की। अपनी पहली मुलाकात से निशा और प्रेम एक दूसरे के साथ मनमुटाव शुरू कर देते हैं और पूजा और राजेश की शादी के दौरान मस्ती और शरारतें चलती रहती हैं। राजेश की स्नेहिल भाभी निशा के साथ प्रेम के मधुर संबंध हैं। समय के साथ पूजा और राजेश को एक दूसरे के लिए अपने प्यार का एहसास होता है और यह पता चलता है कि पूजा एक बच्चे की उम्मीद कर रही है। बच्चे के आसन्न आगमन को चिन्हित करने वाले समारोह के लिए सिद्धार्थ और मधुकला कैलाश के घर नहीं आ पा रहे हैं। वे इसके बजाय निशा को भेजते हैं, जो जन्म के समय मौजूद होती है। इस बीच निशा और प्रेम एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं, लेकिन इसे गुप्त रखते हैं। सिद्धार्थ और मधुकला अपने पोते के जन्म का जश्न मनाने के लिए कैलाश के घर आते हैं। जब भाग लेने का समय आता है तो उनके मेजबान उदास हो जाते हैं। खासकर प्रेम, वह और निशा एक दूसरे से वादा करते हैं कि वे जल्द ही हमेशा के लिए फिर से मिल जाएंगे। पूजा को उसके माता पिता के घर रहने के लिए आमंत्रित किया जाता है और प्रेम उसे वहां ले जाता है। जब वे पहुंचते हैं, पूजा को पता चलता है कि प्रेम और निशा प्यार में हैं और निशा को एक टोकन के रूप में एक हार देती है, जिससे उन्हें शादी करने का वादा किया जाता है। कुछ ही समय बाद पूजा गलती से सीढ़ियों से गिरकर फिसल जाती है और अंत में सिर में चोट लगने से उसकी मौत हो जाती है। हादसे से हर कोई सदमे में है। निशा पूजा और राजेश के बेटे की अच्छी देखभाल करती है, इसलिए सिद्धार्थ और कैलाश को लगता है कि निशा बच्चे की एक बेहतरीन माँ होगी। वे निशा को राजेश से शादी करने का फैसला करते हैं। निशा सिद्धार्थ और मधुकला को कैलाश के परिवार में अपनी शादी के बारे में बात करते हुए सुनती है और सोचती है कि वे प्रेम से उसकी शादी के बारे में चर्चा कर रहे हैं, जिससे वह सहमत है। बाद में एक विवाह पूर्व समारोह में उसे पता चलता है कि वह वास्तव में राजेश से शादी करने जा रही है। प्रेम और निशा ने राजेश और बेटे के लिए अपने प्यार का त्याग करने की कसम खाई। शादी से कुछ क्षण पहले निशा प्रेम के कुत्ते टफी से प्रेम को विहार देने के लिए कहती है, जो पूजा ने उसे एक पत्र के साथ दिया था। टफी निशा के कमरे से बाहर निकलता है और प्रेम को पत्र लेने की बजाय राजेश को देता है। राजेश पत्र पढ़ता है और महसूस करता है कि प्रेम और निशा एक दूसरे से प्यार करते हैं। इसके बाद वह शादी रोक देता है और निशा और प्रेम दोनों का सामना करता है। अंत में निशा और प्रेम अपने परिवारों की सहमति से एक भाइयों प्रेम और राजेश ने कम उम्र में ही अपने माता पिता को खो दिया। वे अपने चाचा कैलाश नाथ के साथ रहते हैं। राजेश पारिवारिक व्यवसाय का प्रबंधन करता है और उसका परिवार उसके लिए एक उपयुक्त दुल्हन की तलाश में है। एक दिन कैलाश अपने कॉलेज के दोस्त सिद्धार्थ चौधरी से मिलता है, जो कई सालों के बाद अब प्रोफेसर है। सिद्धार्थ और उनकी पत्नी मधुकला की पूजा और निशा नाम की 2 बेटियां हैं। सिद्धार्थ और कैलाश ने राजेश और पूजा के बीच अरेंज मैरिज की। अपनी पहली मुलाकात से निशा और प्रेम एक दूसरे के साथ मनमुटाव शुरू कर देते हैं और पूजा और राजेश की शादी के दौरान मस्ती और शरारतें चलती रहती हैं। राजेश की स्नेहिल भाभी निशा के साथ प्रेम के मधुर संबंध हैं। समय के साथ पूजा और राजेश को एक दूसरे के लिए अपने प्यार का एहसास होता है और यह पता चलता है कि पूजा एक बच्चे की उम्मीद कर रही है। बच्चे के आसन्न आगमन को चिन्हित करने वाले समारोह के लिए सिद्धार्थ और मधुकला कैलाश के घर नहीं आ पा रहे हैं। वे इसके बजाय निशा को भेजते हैं, जो जन्म के समय मौजूद होती है। इस बीच निशा और प्रेम एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं, लेकिन इसे गुप्त रखते हैं। सिद्धार्थ और मधुकला अपने पोते के जन्म का जश्न मनाने के लिए कैलाश के घर आते हैं। जब भाग लेने का समय आता है तो उनके मेजबान उदास हो जाते हैं। खासकर प्रेम, वह और निशा एक दूसरे से वादा करते हैं कि वे जल्द ही हमेशा के लिए फिर से मिल जाएंगे। पूजा को उसके माता पिता के घर रहने के लिए आमंत्रित किया जाता है और प्रेम उसे वहां ले जाता है। जब वे पहुंचते हैं, पूजा को पता चलता है कि प्रेम और निशा प्यार में हैं और निशा को एक टोकन के रूप में एक हार देती है, जिससे उन्हें शादी करने का वादा किया जाता है। कुछ ही समय बाद पूजा गलती से सीढ़ियों से गिरकर फिसल जाती है और अंत में सिर में चोट लगने से उसकी मौत हो जाती है। हादसे से हर कोई सदमे में है। निशा पूजा और राजेश के बेटे की अच्छी देखभाल करती है, इसलिए सिद्धार्थ और कैलाश को लगता है कि निशा बच्चे की एक बेहतरीन माँ होगी।
वे निशा को राजेश से शादी करने का फैसला करते हैं। निशा सिद्धार्थ और मधुकला को कैलाश के परिवार में अपनी शादी के बारे में बात करते हुए सुनती है और सोचती है कि वे प्रेम से उसकी शादी के बारे में चर्चा कर रहे हैं, जिससे वह सहमत है। बाद में एक विवाह पूर्व समारोह में उसे पता चलता है कि वह वास्तव में राजेश से शादी करने जा रही है। प्रेम और निशा ने राजेश और बेटे के लिए अपने प्यार का त्याग करने की कसम खाई। शादी से कुछ क्षण पहले निशा प्रेम के कुत्ते टफी से प्रेम को विहार देने के लिए कहती है, जो पूजा ने उसे एक पत्र के साथ दिया था। टफी निशा के कमरे से बाहर निकलता है और प्रेम को पत्र लेने की बजाय राजेश को देता है। राजेश पत्र पढ़ता है और महसूस करता है कि प्रेम और निशा एक दूसरे से प्यार करते हैं। इसके बाद वह शादी रोक देता है और निशा और प्रेम दोनों का सामना करता है। अंत में निशा और प्रेम अपने परिवारों की सहमति से भाइयों प्रेम और राजेश ने कम उम्र में ही अपने माता पिता को खो दिया। वे अपने चाचा कैलाश नाथ के साथ रहते हैं। राजेश पारिवारिक व्यवसाय का प्रबंधन करता है और उसका परिवार उसके लिए एक उपयुक्त दुल्हन की तलाश में है। एक दिन कैलाश अपने कॉलेज के दोस्त सिद्धार्थ चौधरी से मिलता है, जो कई सालों के बाद अब प्रोफेसर है। सिद्धार्थ और उनकी पत्नी मधुकला की पूजा और निशा नाम की 2 बेटियां हैं। सिद्धार्थ और कैलाश ने राजेश और पूजा के बीच अरेंज मैरिज की। अपनी पहली मुलाकात से निशा और प्रेम एक दूसरे के साथ मनमुटाव शुरू कर देते हैं और पूजा और राजेश की शादी के दौरान मस्ती और शरारतें चलती रहती हैं। राजेश की स्नेहिल भाभी निशा के साथ प्रेम के मधुर संबंध हैं। समय के साथ पूजा और राजेश को एक दूसरे के लिए अपने प्यार का एहसास होता है और यह पता चलता है कि पूजा एक बच्चे की उम्मीद कर रही है। बच्चे के आसन्न आगमन को चिन्हित करने वाले समारोह के लिए सिद्धार्थ और मधुकला कैलाश के घर नहीं आ पा रहे हैं। वे इसके बजाय निशा को भेजते हैं, जो जन्म के समय मौजूद होती है। इस बीच निशा और प्रेम एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं, लेकिन इसे गुप्त रखते हैं। सिद्धार्थ और मधुकला अपने पोते के जन्म का जश्न मनाने के लिए कैलाश के घर आते हैं। जब भाग लेने का समय आता है तो उनके मेजबान उदास हो जाते हैं। खासकर प्रेम, वह और निशा एक दूसरे से वादा करते हैं कि वे जल्द ही हमेशा के लिए फिर से मिल जाएंगे। पूजा को उसके माता पिता के घर रहने के लिए आमंत्रित किया जाता है और प्रेम उसे वहां ले जाता है। जब वे पहुंचते हैं, पूजा को पता चलता है कि प्रेम और निशा प्यार में हैं और निशा को एक टोकन के रूप में एक हार देती है, जिससे उन्हें शादी करने का वादा किया जाता है। कुछ ही समय बाद पूजा गलती से सीढ़ियों से गिरकर फिसल जाती है और अंत में सिर में चोट लगने से उसकी मौत हो जाती है। हादसे से हर कोई सदमे में है। निशा पूजा और राजेश के बेटे की अच्छी देखभाल करती है, इसलिए सिद्धार्थ और कैलाश को लगता है कि निशा बच्चे की एक बेहतरीन माँ होगी। वे निशा को राजेश से शादी करने का फैसला करते हैं। निशा सिद्धार्थ और मधुकला को कैलाश के परिवार में अपनी शादी के बारे में बात करते हुए सुनती है और सोचती है कि वे प्रेम से उसकी शादी के बारे में चर्चा कर रहे हैं, जिससे वह सहमत है। बाद में एक विवाह पूर्व समारोह में उसे पता चलता है कि वह वास्तव में राजेश से शादी करने जा रही है। प्रेम और निशा ने राजेश और बेटे के लिए अपने प्यार का त्याग करने की कसम खाई। शादी से कुछ क्षण पहले निशा प्रेम के कुत्ते टफी से प्रेम को विहार देने के लिए कहती है, जो पूजा ने उसे एक पत्र के साथ दिया था। टफी निशा के कमरे से बाहर निकलता है और प्रेम को पत्र लेने की बजाय राजेश को देता है। राजेश पत्र पढ़ता है और महसूस करता है कि प्रेम और निशा एक दूसरे से प्यार करते हैं। इसके बाद वह शादी रोक देता है और निशा और प्रेम दोनों का सामना करता है। अंत में निशा और प्रेम अपने परिवारों की सहमति से भाइयों प्रेम और राजेश ने कम उम्र में ही अपने माता पिता को खो दिया। वे अपने चाचा कैलाश नाथ के साथ रहते हैं। राजेश पारिवारिक व्यवसाय का प्रबंधन करता है और उसका परिवार उसके लिए एक उपयुक्त दुल्हन की तलाश में है। एक दिन कैलाश अपने कॉलेज के दोस्त सिद्धार्थ चौधरी से मिलता है, जो कई सालों के बाद अब प्रोफेसर है। सिद्धार्थ और उनकी पत्नी मधुकला की पूजा और निशा नाम की 2 बेटियां हैं। सिद्धार्थ और कैलाश ने राजेश और पूजा के बीच अरेंज मैरिज की। अपनी पहली मुलाकात से निशा और प्रेम एक दूसरे के साथ मनमुटाव शुरू कर देते हैं और पूजा और राजेश की शादी के दौरान मस्ती और शरारतें चलती रहती हैं। राजेश की स्नेहिल भाभी निशा के साथ प्रेम के मधुर संबंध हैं। समय के साथ पूजा और राजेश को एक दूसरे के लिए अपने प्यार का एहसास होता है और यह पता चलता है कि पूजा एक बच्चे की उम्मीद कर रही है।
बच्चे के आसन्न आगमन को चिन्हित करने वाले समारोह के लिए सिद्धार्थ और मधुकला कैलाश के घर नहीं आ पा रहे हैं। वे इसके बजाय निशा को भेजते हैं, जो जन्म के समय मौजूद होती है। इस बीच निशा और प्रेम एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं, लेकिन इसे गुप्त रखते हैं। सिद्धार्थ और मधुकला अपने पोते के जन्म का जश्न मनाने के लिए कैलाश के घर आते हैं। जब भाग लेने का समय आता है तो उनके मेजबान उदास हो जाते हैं। खासकर प्रेम, वह और निशा एक दूसरे से वादा करते हैं कि वे जल्द ही हमेशा के लिए फिर से मिल जाएंगे। पूजा को उसके माता पिता के घर रहने के लिए आमंत्रित किया जाता है और प्रेम उसे वहां ले जाता है। जब वे पहुंचते हैं, पूजा को पता चलता है कि प्रेम और निशा प्यार में हैं और निशा को एक टोकन के रूप में एक हार देती है, जिससे उन्हें शादी करने का वादा किया जाता है। कुछ ही समय बाद पूजा गलती से सीढ़ियों से गिरकर फिसल जाती है और अंत में सिर में चोट लगने से उसकी मौत हो जाती है। हादसे से हर कोई सदमे में है। निशा पूजा और राजेश के बेटे की अच्छी देखभाल करती है, इसलिए सिद्धार्थ और कैलाश को लगता है कि निशा बच्चे की एक बेहतरीन माँ होगी। वे निशा को राजेश से शादी करने का फैसला करते हैं। निशा सिद्धार्थ और मधुकला को कैलाश के परिवार में अपनी शादी के बारे में बात करते हुए सुनती है और सोचती है कि वे प्रेम से उसकी शादी के बारे में चर्चा कर रहे हैं, जिससे वह सहमत है। बाद में एक विवाह पूर्व समारोह में उसे पता चलता है कि वह वास्तव में राजेश से शादी करने जा रही है। प्रेम और निशा ने राजेश और बेटे के लिए अपने प्यार का त्याग करने की कसम खाई। शादी से कुछ क्षण पहले निशा प्रेम के कुत्ते टफी से प्रेम को विहार देने के लिए कहती है, जो पूजा ने उसे एक पत्र के साथ दिया था। टफी निशा के कमरे से बाहर निकलता है और प्रेम को पत्र लेने की बजाय राजेश को देता है। राजेश पत्र पढ़ता है और महसूस करता है कि प्रेम और निशा एक दूसरे से प्यार करते हैं। इसके बाद वह शादी रोक देता है और निशा और प्रेम दोनों का सामना करता है। अंत में निशा और प्रेम अपने परिवारों की सहमति से भाइयों प्रेम और राजेश ने कम उम्र में ही अपने माता पिता को खो दिया। वे अपने चाचा कैलाश नाथ के साथ रहते हैं। राजेश पारिवारिक व्यवसाय का प्रबंधन करता है और उसका परिवार उसके लिए एक उपयुक्त दुल्हन की तलाश में है। एक दिन कैलाश अपने कॉलेज के दोस्त सिद्धार्थ चौधरी से मिलता है, जो कई सालों के बाद अब प्रोफेसर है। सिद्धार्थ और उनकी पत्नी मधुकला की पूजा और निशा नाम की 2 बेटियां हैं। सिद्धार्थ और कैलाश ने राजेश और पूजा के बीच अरेंज मैरिज की। अपनी पहली मुलाकात से निशा और प्रेम एक दूसरे के साथ मनमुटाव शुरू कर देते हैं और पूजा और राजेश की शादी के दौरान मस्ती और शरारतें चलती रहती हैं। राजेश की स्नेहिल भाभी निशा के साथ प्रेम के मधुर संबंध हैं। समय के साथ पूजा और राजेश को एक दूसरे के लिए अपने प्यार का एहसास होता है और यह पता चलता है कि पूजा एक बच्चे की उम्मीद कर रही है। बच्चे के आसन्न आगमन को चिन्हित करने वाले समारोह के लिए सिद्धार्थ और मधुकला कैलाश के घर नहीं आ पा रहे हैं। वे इसके बजाय निशा को भेजते हैं, जो जन्म के समय मौजूद होती है। इस बीच निशा और प्रेम एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं, लेकिन इसे गुप्त रखते हैं। सिद्धार्थ और मधुकला अपने पोते के जन्म का जश्न मनाने के लिए कैलाश के घर आते हैं। जब भाग लेने का समय आता है तो उनके मेजबान उदास हो जाते हैं। खासकर प्रेम, वह और निशा एक दूसरे से वादा करते हैं कि वे जल्द ही हमेशा के लिए फिर से मिल जाएंगे। पूजा को उसके माता पिता के घर रहने के लिए आमंत्रित किया जाता है और प्रेम उसे वहां ले जाता है। जब वे पहुंचते हैं, पूजा को पता चलता है कि प्रेम और निशा प्यार में हैं और निशा को एक टोकन के रूप में एक हार देती है, जिससे उन्हें शादी करने का वादा किया जाता है। कुछ ही समय बाद पूजा गलती से सीढ़ियों से गिरकर फिसल जाती है और अंत में सिर में चोट लगने से उसकी मौत हो जाती है। हादसे से हर कोई सदमे में है। निशा पूजा और राजेश के बेटे की अच्छी देखभाल करती है, इसलिए सिद्धार्थ और कैलाश को लगता है कि निशा बच्चे की एक बेहतरीन माँ होगी। वे निशा को राजेश से शादी करने का फैसला करते हैं। निशा सिद्धार्थ और मधुकला को कैलाश के परिवार में अपनी शादी के बारे में बात करते हुए सुनती है और सोचती है कि वे प्रेम से उसकी शादी के बारे में चर्चा कर रहे हैं, जिससे वह सहमत है। बाद में एक विवाह पूर्व समारोह में उसे पता चलता है कि वह वास्तव में राजेश से शादी करने जा रही है। प्रेम और निशा ने राजेश और बेटे के लिए अपने प्यार का त्याग करने की कसम खाई। शादी से कुछ क्षण पहले निशा प्रेम के कुत्ते टफी से प्रेम को विहार देने के लिए कहती है, जो पूजा ने उसे एक पत्र के साथ दिया था।
टफी निशा के कमरे से बाहर निकलता है और प्रेम को पत्र लेने की बजाय राजेश को देता है। राजेश पत्र पढ़ता है और महसूस करता है कि प्रेम और निशा एक दूसरे से प्यार करते हैं। इसके बाद वह शादी रोक देता है और निशा और प्रेम दोनों का सामना करता है। अंत में निशा और प्रेम अपने परिवारों की सहमति से भाइयों प्रेम और राजेश ने कम उम्र में ही अपने माता पिता को खो दिया। वे अपने चाचा कैलाश नाथ के साथ रहते हैं। राजेश पारिवारिक व्यवसाय का प्रबंधन करता है और उसका परिवार उसके लिए एक उपयुक्त दुल्हन की तलाश में है। एक दिन कैलाश अपने कॉलेज के दोस्त सिद्धार्थ चौधरी से मिलता है, जो कई सालों के बाद अब प्रोफेसर है। सिद्धार्थ और उनकी पत्नी मधुकला की पूजा और निशा नाम की 2 बेटियां हैं। सिद्धार्थ और कैलाश ने राजेश और पूजा के बीच अरेंज मैरिज की। अपनी पहली मुलाकात से निशा और प्रेम एक दूसरे के साथ मनमुटाव शुरू कर देते हैं और पूजा और राजेश की शादी के दौरान मस्ती और शरारतें चलती रहती हैं। राजेश की स्नेहिल भाभी निशा के साथ प्रेम के मधुर संबंध हैं। समय के साथ पूजा और राजेश को एक दूसरे के लिए अपने प्यार का एहसास होता है और यह पता चलता है कि पूजा एक बच्चे की उम्मीद कर रही है। बच्चे के आसन्न आगमन को चिन्हित करने वाले समारोह के लिए सिद्धार्थ और मधुकला कैलाश के घर नहीं आ पा रहे हैं। वे इसके बजाय निशा को भेजते हैं, जो जन्म के समय मौजूद होती है। इस बीच निशा और प्रेम एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं, लेकिन इसे गुप्त रखते हैं। सिद्धार्थ और मधुकला अपने पोते के जन्म का जश्न मनाने के लिए कैलाश के घर आते हैं। जब भाग लेने का समय आता है तो उनके मेजबान उदास हो जाते हैं। खासकर प्रेम, वह और निशा एक दूसरे से वादा करते हैं कि वे जल्द ही हमेशा के लिए फिर से मिल जाएंगे। पूजा को उसके माता पिता के घर रहने के लिए आमंत्रित किया जाता है और प्रेम उसे वहां ले जाता है। जब वे पहुंचते हैं, पूजा को पता चलता है कि प्रेम और निशा प्यार में हैं और निशा को एक टोकन के रूप में एक हार देती है, जिससे उन्हें शादी करने का वादा किया जाता है। कुछ ही समय बाद पूजा गलती से सीढ़ियों से गिरकर फिसल जाती है और अंत में सिर में चोट लगने से उसकी मौत हो जाती है। हादसे से हर कोई सदमे में है। निशा पूजा और राजेश के बेटे की अच्छी देखभाल करती है, इसलिए सिद्धार्थ और कैलाश को लगता है कि निशा बच्चे की एक बेहतरीन मां होगी। वे निशा को राजेश से शादी करने का फैसला करते हैं। निशा सिद्धार्थ और मधुकला को कैलाश के परिवार में अपनी शादी के बारे में बात करते हुए सुनती है और सोचती है कि वे प्रेम से उसकी शादी के बारे में चर्चा कर रहे हैं, जिससे वह सहमत है। बाद में एक विवाह पूर्व समारोह में उसे पता चलता है कि वह वास्तव में राजेश से शादी करने जा रही है। प्रेम और निशा ने राजेश और बेटे के लिए अपने प्यार का त्याग करने की कसम खाई। शादी से कुछ क्षण पहले निशा प्रेम के कुत्ते टफी से प्रेम को विहार देने के लिए कहती है, जो पूजा ने उसे एक पत्र के साथ दिया था। टफी निशा के कमरे से बाहर निकलता है और प्रेम को पत्र लेने की बजाय राजेश को देता है। राजेश पत्र पढ़ता है और महसूस करता है कि प्रेम और निशा एक दूसरे से प्यार करते हैं। इसके बाद वह शादी रोक देता है और निशा और प्रेम दोनों का सामना करता है। अंत में निशा और प्रेम अपने परिवारों की सहमति से भाइयों प्रेम और राजेश ने कम उम्र में ही अपने माता पिता को खो दिया। वे अपने चाचा कैलाश नाथ के साथ रहते हैं। राजेश पारिवारिक व्यवसाय का प्रबंधन करता है और उसका परिवार उसके लिए एक उपयुक्त दुल्हन की तलाश में है। एक दिन कैलाश अपने कॉलेज के दोस्त सिद्धार्थ चौधरी से मिलता है, जो कई सालों के बाद अब प्रोफेसर है। सिद्धार्थ और उनकी पत्नी मधुकला की पूजा और निशा नाम की 2 बेटियां हैं। सिद्धार्थ और कैलाश ने राजेश और पूजा के बीच अरेंज मैरिज की। अपनी पहली मुलाकात से निशा और प्रेम एक दूसरे के साथ मनमुटाव शुरू कर देते हैं और पूजा और राजेश की शादी के दौरान मस्ती और शरारतें चलती रहती हैं। राजेश की स्नेहिल भाभी निशा के साथ प्रेम के मधुर संबंध हैं। समय के साथ पूजा और राजेश को एक दूसरे के लिए अपने प्यार का एहसास होता है और यह पता चलता है कि पूजा एक बच्चे की उम्मीद कर रही है। बच्चे के आसन्न आगमन को चिन्हित करने वाले समारोह के लिए सिद्धार्थ और मधुकला कैलाश के घर नहीं आ पा रहे हैं। वे इसके बजाय निशा को भेजते हैं, जो जन्म के समय मौजूद होती है। इस बीच निशा और प्रेम एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं, लेकिन इसे गुप्त रखते हैं। सिद्धार्थ और मधुकला अपने पोते के जन्म का जश्न मनाने के लिए कैलाश के घर आते हैं। जब भाग लेने का समय आता है तो उनके मेजबान उदास हो जाते हैं। खासकर प्रेम, वह और निशा एक दूसरे से वादा करते हैं कि वे जल्द ही हमेशा के लिए फिर से मिल जाएंगे।
पूजा को उसके माता पिता के घर रहने के लिए आमंत्रित किया जाता है और प्रेम उसे वहां ले जाता है। जब वे पहुंचते हैं, पूजा को पता चलता है कि प्रेम और निशा प्यार में हैं और निशा को एक टोकन के रूप में एक हार देती है, जिससे उन्हें शादी करने का वादा किया जाता है। कुछ ही समय बाद पूजा गलती से सीढ़ियों से गिरकर फिसल जाती है और अंत में सिर में चोट लगने से उसकी मौत हो जाती है। हादसे से हर कोई सदमे में है। निशा पूजा और राजेश के बेटे की अच्छी देखभाल करती है, इसलिए सिद्धार्थ और कैलाश को लगता है कि निशा बच्चे की एक बेहतरीन माँ होगी। वे निशा को राजेश से शादी करने का फैसला करते हैं। निशा सिद्धार्थ और मधुकला को कैलाश के परिवार में अपनी शादी के बारे में बात करते हुए सुनती है और सोचती है कि वे प्रेम से उसकी शादी के बारे में चर्चा कर रहे हैं, जिससे वह सहमत है। बाद में एक विवाह पूर्व समारोह में उसे पता चलता है कि वह वास्तव में राजेश से शादी करने जा रही है। प्रेम और निशा ने राजेश और बेटे के लिए अपने प्यार का त्याग करने की कसम खाई। शादी से कुछ क्षण पहले निशा प्रेम के कुत्ते टफी से प्रेम को विहार देने के लिए कहती है, जो पूजा ने उसे एक पत्र के साथ दिया था। टफी निशा के कमरे से बाहर निकलता है और प्रेम को पत्र लेने की बजाय राजेश को देता है। राजेश पत्र पढ़ता है और महसूस करता है कि प्रेम और निशा एक दूसरे से प्यार करते हैं। इसके बाद वह शादी रोक देता है और निशा और प्रेम दोनों का सामना करता है। अंत में निशा और प्रेम अपने परिवारों की सहमति से भाइयों प्रेम और राजेश ने कम उम्र में ही अपने माता पिता को खो दिया। वे अपने चाचा कैलाश नाथ के साथ रहते हैं। राजेश पारिवारिक व्यवसाय का प्रबंधन करता है और उसका परिवार उसके लिए एक उपयुक्त दुल्हन की तलाश में है। एक दिन कैलाश अपने कॉलेज के दोस्त सिद्धार्थ चौधरी से मिलता है, जो कई सालों के बाद अब प्रोफेसर है। सिद्धार्थ और उनकी पत्नी मधुकला की पूजा और निशा नाम की 2 बेटियां हैं। सिद्धार्थ और कैलाश ने राजेश और पूजा के बीच अरेंज मैरिज की। अपनी पहली मुलाकात से निशा और प्रेम एक दूसरे के साथ मनमुटाव शुरू कर देते हैं और पूजा और राजेश की शादी के दौरान मस्ती और शरारतें चलती रहती हैं। राजेश की स्नेहिल भाभी निशा के साथ प्रेम के मधुर संबंध हैं। समय के साथ पूजा और राजेश को एक दूसरे के लिए अपने प्यार का एहसास होता है और यह पता चलता है कि पूजा एक बच्चे की उम्मीद कर रही है। बच्चे के आसन्न आगमन को चिन्हित करने वाले समारोह के लिए सिद्धार्थ और मधुकला कैलाश के घर नहीं आ पा रहे हैं। वे इसके बजाय निशा को भेजते हैं, जो जन्म के समय मौजूद होती है। इस बीच निशा और प्रेम एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं, लेकिन इसे गुप्त रखते हैं। सिद्धार्थ और मधुकला अपने पोते के जन्म का जश्न मनाने के लिए कैलाश के घर आते हैं। जब भाग लेने का समय आता है तो उनके मेजबान उदास हो जाते हैं। खासकर प्रेम, वह और निशा एक दूसरे से वादा करते हैं कि वे जल्द ही हमेशा के लिए फिर से मिल जाएंगे। पूजा को उसके माता पिता के घर रहने के लिए आमंत्रित किया जाता है और प्रेम उसे वहां ले जाता है। जब वे पहुंचते हैं, पूजा को पता चलता है कि प्रेम और निशा प्यार में हैं और निशा को एक टोकन के रूप में एक हार देती है, जिससे उन्हें शादी करने का वादा किया जाता है। कुछ ही समय बाद पूजा गलती से सीढ़ियों से गिरकर फिसल जाती है और अंत में सिर में चोट लगने से उसकी मौत हो जाती है। हादसे से हर कोई सदमे में है। निशा पूजा और राजेश के बेटे की अच्छी देखभाल करती है, इसलिए सिद्धार्थ और कैलाश को लगता है कि निशा बच्चे की एक बेहतरीन माँ होगी। वे निशा को राजेश से शादी करने का फैसला करते हैं। निशा सिद्धार्थ और मधुकला को कैलाश के परिवार में अपनी शादी के बारे में बात करते हुए सुनती है और सोचती है कि वे प्रेम से उसकी शादी के बारे में चर्चा कर रहे हैं, जिससे वह सहमत है। बाद में एक विवाह पूर्व समारोह में उसे पता चलता है कि वह वास्तव में राजेश से शादी करने जा रही है। प्रेम और निशा ने राजेश और बेटे के लिए अपने प्यार का त्याग करने की कसम खाई। शादी से कुछ क्षण पहले निशा प्रेम के कुत्ते टफी से प्रेम को विहार देने के लिए कहती है, जो पूजा ने उसे एक पत्र के साथ दिया था। टफी निशा के कमरे से बाहर निकलता है और प्रेम को पत्र लेने की बजाय राजेश को देता है। राजेश पत्र पढ़ता है और महसूस करता है कि प्रेम और निशा एक दूसरे से प्यार करते हैं। इसके बाद वह शादी रोक देता है और निशा और प्रेम दोनों का सामना करता है। अंत में निशा और प्रेम अपने परिवारों की सहमति से भाइयों प्रेम और राजेश ने कम उम्र में ही अपने माता पिता को खो दिया। वे अपने चाचा कैलाश नाथ के साथ रहते हैं। राजेश पारिवारिक व्यवसाय का प्रबंधन करता है और उसका परिवार उसके लिए एक उपयुक्त दुल्हन की तलाश में है।
एक दिन कैलाश अपने कॉलेज के दोस्त सिद्धार्थ चौधरी से मिलता है, जो कई सालों के बाद अब प्रोफेसर है। सिद्धार्थ और उनकी पत्नी मधुकला की पूजा और निशा नाम की 2 बेटियां हैं। सिद्धार्थ और कैलाश ने राजेश और पूजा के बीच अरेंज मैरिज की। अपनी पहली मुलाकात से निशा और प्रेम एक दूसरे के साथ मनमुटाव शुरू कर देते हैं और पूजा और राजेश की शादी के दौरान मस्ती और शरारतें चलती रहती हैं। राजेश की स्नेहिल भाभी निशा के साथ प्रेम के मधुर संबंध हैं। समय के साथ पूजा और राजेश को एक दूसरे के लिए अपने प्यार का एहसास होता है और यह पता चलता है कि पूजा एक बच्चे की उम्मीद कर रही है। बच्चे के आसन्न आगमन को चिन्हित करने वाले समारोह के लिए सिद्धार्थ और मधुकला कैलाश के घर नहीं आ पा रहे हैं। वे इसके बजाय निशा को भेजते हैं, जो जन्म के समय मौजूद होती है। इस बीच निशा और प्रेम एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं, लेकिन इसे गुप्त रखते हैं। सिद्धार्थ और मधुकला अपने पोते के जन्म का जश्न मनाने के लिए कैलाश के घर आते हैं। जब भाग लेने का समय आता है तो उनके मेजबान उदास हो जाते हैं। खासकर प्रेम, वह और निशा एक दूसरे से वादा करते हैं कि वे जल्द ही हमेशा के लिए फिर से मिल जाएंगे। पूजा को उसके माता पिता के घर रहने के लिए आमंत्रित किया जाता है और प्रेम उसे वहां ले जाता है। जब वे पहुंचते हैं, पूजा को पता चलता है कि प्रेम और निशा प्यार में हैं और निशा को एक टोकन के रूप में एक हार देती है, जिससे उन्हें शादी करने का वादा किया जाता है। कुछ ही समय बाद पूजा गलती से सीढ़ियों से गिरकर फिसल जाती है और अंत में सिर में चोट लगने से उसकी मौत हो जाती है। हादसे से हर कोई सदमे में है। निशा पूजा और राजेश के बेटे की अच्छी देखभाल करती है, इसलिए सिद्धार्थ और कैलाश को लगता है कि निशा बच्चे की एक बेहतरीन माँ होगी। वे निशा को राजेश से शादी करने का फैसला करते हैं। निशा सिद्धार्थ और मधुकला को कैलाश के परिवार में अपनी शादी के बारे में बात करते हुए सुनती है और सोचती है कि वे प्रेम से उसकी शादी के बारे में चर्चा कर रहे हैं, जिससे वह सहमत है। बाद में एक विवाह पूर्व समारोह में उसे पता चलता है कि वह वास्तव में राजेश से शादी करने जा रही है। प्रेम और निशा ने राजेश और बेटे के लिए अपने प्यार का त्याग करने की कसम खाई। शादी से कुछ क्षण पहले निशा प्रेम के कुत्ते टफी से प्रेम को विहार देने के लिए कहती है, जो पूजा ने उसे एक पत्र के साथ दिया था। टफी निशा के कमरे से बाहर निकलता है और प्रेम को पत्र लेने की बजाय राजेश को देता है। राजेश पत्र पढ़ता है और महसूस करता है कि प्रेम और निशा एक दूसरे से प्यार करते हैं। इसके बाद वह शादी रोक देता है और निशा और प्रेम दोनों का सामना करता है। अंत में निशा और प्रेम अपने परिवारों की सहमति से भाइयों प्रेम और राजेश ने कम उम्र में ही अपने माता पिता को खो दिया। वे अपने चाचा कैलाश नाथ के साथ रहते हैं। राजेश पारिवारिक व्यवसाय का प्रबंधन करता है और उसका परिवार उसके लिए एक उपयुक्त दुल्हन की तलाश में है। एक दिन कैलाश अपने कॉलेज के दोस्त सिद्धार्थ चौधरी से मिलता है, जो कई सालों के बाद अब प्रोफेसर है। सिद्धार्थ और उनकी पत्नी मधुकला की पूजा और निशा नाम की 2 बेटियां हैं। सिद्धार्थ और कैलाश ने राजेश और पूजा के बीच अरेंज मैरिज की। अपनी पहली मुलाकात से निशा और प्रेम एक दूसरे के साथ मनमुटाव शुरू कर देते हैं और पूजा और राजेश की शादी के दौरान मस्ती और शरारतें चलती रहती हैं। राजेश की स्नेहिल भाभी निशा के साथ प्रेम के मधुर संबंध हैं। समय के साथ पूजा और राजेश को एक दूसरे के लिए अपने प्यार का एहसास होता है और यह पता चलता है कि पूजा एक बच्चे की उम्मीद कर रही है। बच्चे के आसन्न आगमन को चिन्हित करने वाले समारोह के लिए सिद्धार्थ और मधुकला कैलाश के घर नहीं आ पा रहे हैं। वे इसके बजाय निशा को भेजते हैं, जो जन्म के समय मौजूद होती है। इस बीच निशा और प्रेम एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं, लेकिन इसे गुप्त रखते हैं। सिद्धार्थ और मधुकला अपने पोते के जन्म का जश्न मनाने के लिए कैलाश के घर आते हैं। जब भाग लेने का समय आता है तो उनके मेजबान उदास हो जाते हैं। खासकर प्रेम, वह और निशा एक दूसरे से वादा करते हैं कि वे जल्द ही हमेशा के लिए फिर से मिल जाएंगे। पूजा को उसके माता पिता के घर रहने के लिए आमंत्रित किया जाता है और प्रेम उसे वहां ले जाता है। जब वे पहुंचते हैं, पूजा को पता चलता है कि प्रेम और निशा प्यार में हैं और निशा को एक टोकन के रूप में एक हार देती है, जिससे उन्हें शादी करने का वादा किया जाता है। कुछ ही समय बाद पूजा गलती से सीढ़ियों से गिरकर फिसल जाती है और अंत में सिर में चोट लगने से उसकी मौत हो जाती है। हादसे से हर कोई सदमे में है। निशा पूजा और राजेश के बेटे की अच्छी देखभाल करती है, इसलिए सिद्धार्थ और कैलाश को लगता है कि निशा बच्चे की एक बेहतरीन माँ होगी।
वे निशा को राजेश से शादी करने का फैसला करते हैं। निशा सिद्धार्थ और मधुकला को कैलाश के परिवार में अपनी शादी के बारे में बात करते हुए सुनती है और सोचती है कि वे प्रेम से उसकी शादी के बारे में चर्चा कर रहे हैं, जिससे वह सहमत है। बाद में एक विवाह पूर्व समारोह में उसे पता चलता है कि वह वास्तव में राजेश से शादी करने जा रही है। प्रेम और निशा ने राजेश और बेटे के लिए अपने प्यार का त्याग करने की कसम खाई। शादी से कुछ क्षण पहले निशा प्रेम के कुत्ते टफी से प्रेम को विहार देने के लिए कहती है, जो पूजा ने उसे एक पत्र के साथ दिया था। टफी निशा के कमरे से बाहर निकलता है और प्रेम को पत्र लेने की बजाय राजेश को देता है। राजेश पत्र पढ़ता है और महसूस करता है कि प्रेम और निशा एक दूसरे से प्यार करते हैं। इसके बाद वह शादी रोक देता है और निशा और प्रेम दोनों का सामना करता है। अंत में निशा और प्रेम अपने परिवारों की सहमति से भाइयों प्रेम और राजेश ने कम उम्र में ही अपने माता पिता को खो दिया। वे अपने चाचा कैलाश नाथ के साथ रहते हैं। राजेश पारिवारिक व्यवसाय का प्रबंधन करता है और उसका परिवार उसके लिए एक उपयुक्त दुल्हन की तलाश में है। एक दिन कैलाश अपने कॉलेज के दोस्त सिद्धार्थ चौधरी से मिलता है, जो कई सालों के बाद अब प्रोफेसर है। सिद्धार्थ और उनकी पत्नी मधुकला की पूजा और निशा नाम की 2 बेटियां हैं। सिद्धार्थ और कैलाश ने राजेश और पूजा के बीच अरेंज मैरिज की। अपनी पहली मुलाकात से निशा और प्रेम एक दूसरे के साथ मनमुटाव शुरू कर देते हैं और पूजा और राजेश की शादी के दौरान मस्ती और शरारतें चलती रहती हैं। राजेश की स्नेहिल भाभी निशा के साथ प्रेम के मधुर संबंध हैं। समय के साथ पूजा और राजेश को एक दूसरे के लिए अपने प्यार का एहसास होता है और यह पता चलता है कि पूजा एक बच्चे की उम्मीद कर रही है। बच्चे के आसन्न आगमन को चिन्हित करने वाले समारोह के लिए सिद्धार्थ और मधुकला कैलाश के घर नहीं आ पा रहे हैं। वे इसके बजाय निशा को भेजते हैं, जो जन्म के समय मौजूद होती है। इस बीच निशा और प्रेम एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं, लेकिन इसे गुप्त रखते हैं। सिद्धार्थ और मधुकला अपने पोते के जन्म का जश्न मनाने के लिए कैलाश के घर आते हैं। जब भाग लेने का समय आता है तो उनके मेजबान उदास हो जाते हैं। खासकर प्रेम, वह और निशा एक दूसरे से वादा करते हैं कि वे जल्द ही हमेशा के लिए फिर से मिल जाएंगे। पूजा को उसके माता पिता के घर रहने के लिए आमंत्रित किया जाता है और प्रेम उसे वहां ले जाता है। जब वे पहुंचते हैं, पूजा को पता चलता है कि प्रेम और निशा प्यार में हैं और निशा को एक टोकन के रूप में एक हार देती है, जिससे उन्हें शादी करने का वादा किया जाता है। कुछ ही समय बाद पूजा गलती से सीढ़ियों से गिरकर फिसल जाती है और अंत में सिर में चोट लगने से उसकी मौत हो जाती है। हादसे से हर कोई सदमे में है। निशा पूजा और राजेश के बेटे की अच्छी देखभाल करती है, इसलिए सिद्धार्थ और कैलाश को लगता है कि निशा बच्चे की एक बेहतरीन मां होगी। वे निशा को राजेश से शादी करने का फैसला करते हैं। निशा सिद्धार्थ और मधुकला को कैलाश के परिवार में अपनी शादी के बारे में बात करते हुए सुनती है और सोचती है कि वे प्रेम से उसकी शादी के बारे में चर्चा कर रहे हैं, जिससे वह सहमत है। बाद में एक विवाह पूर्व समारोह में उसे पता चलता है कि वह वास्तव में राजेश से शादी करने जा रही है। प्रेम और निशा ने राजेश और बेटे के लिए अपने प्यार का त्याग करने की कसम खाई। शादी से कुछ क्षण पहले निशा प्रेम के कुत्ते टफी से प्रेम को विहार देने के लिए कहती है, जो पूजा ने उसे एक पत्र के साथ दिया था। टफी निशा के कमरे से बाहर निकलता है और प्रेम को पत्र लेने की बजाय राजेश को देता है। राजेश पत्र पढ़ता है और महसूस करता है कि प्रेम और निशा एक दूसरे से प्यार करते हैं। इसके बाद वह शादी रोक देता है और निशा और प्रेम दोनों का सामना करता है। अंत में निशा और प्रेम अपने परिवारों की सहमति से भाइयों प्रेम और राजेश ने कम उम्र में ही अपने माता पिता को खो दिया। वे अपने चाचा कैलाश नाथ के साथ रहते हैं। राजेश पारिवारिक व्यवसाय का प्रबंधन करता है और उसका परिवार उसके लिए एक उपयुक्त दुल्हन की तलाश में है। एक दिन कैलाश अपने कॉलेज के दोस्त सिद्धार्थ चौधरी से मिलता है, जो कई सालों के बाद अब प्रोफेसर है। सिद्धार्थ और उनकी पत्नी मधुकला की पूजा और निशा नाम की 2 बेटियां हैं। सिद्धार्थ और कैलाश ने राजेश और पूजा के बीच अरेंज मैरिज की। अपनी पहली मुलाकात से निशा और प्रेम एक दूसरे के साथ मनमुटाव शुरू कर देते हैं और पूजा और राजेश की शादी के दौरान मस्ती और शरारतें चलती रहती हैं। राजेश की स्नेहिल भाभी निशा के साथ प्रेम के मधुर संबंध हैं। समय के साथ पूजा और राजेश को एक दूसरे के लिए अपने प्यार का एहसास होता है और यह पता चलता है कि पूजा एक बच्चे की उम्मीद कर रही है।
बच्चे के आसन्न आगमन को चिन्हित करने वाले समारोह के लिए सिद्धार्थ और मधुकला कैलाश के घर नहीं आ पा रहे हैं। वे इसके बजाय निशा को भेजते हैं, जो जन्म के समय मौजूद होती है। इस बीच निशा और प्रेम एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं, लेकिन इसे गुप्त रखते हैं। सिद्धार्थ और मधुकला अपने पोते के जन्म का जश्न मनाने के लिए कैलाश के घर आते हैं। जब भाग लेने का समय आता है तो उनके मेजबान उदास हो जाते हैं। खासकर प्रेम, वह और निशा एक दूसरे से वादा करते हैं कि वे जल्द ही हमेशा के लिए फिर से मिल जाएंगे। पूजा को उसके माता पिता के घर रहने के लिए आमंत्रित किया जाता है और प्रेम उसे वहां ले जाता है। जब वे पहुंचते हैं, पूजा को पता चलता है कि प्रेम और निशा प्यार में हैं और निशा को एक टोकन के रूप में एक हार देती है, जिससे उन्हें शादी करने का वादा किया जाता है। कुछ ही समय बाद पूजा गलती से सीढ़ियों से गिरकर फिसल जाती है और अंत में सिर में चोट लगने से उसकी मौत हो जाती है। हादसे से हर कोई सदमे में है। निशा पूजा और राजेश के बेटे की अच्छी देखभाल करती है, इसलिए सिद्धार्थ और कैलाश को लगता है कि निशा बच्चे की एक बेहतरीन माँ होगी। वे निशा को राजेश से शादी करने का फैसला करते हैं। निशा सिद्धार्थ और मधुकला को कैलाश के परिवार में अपनी शादी के बारे में बात करते हुए सुनती है और सोचती है कि वे प्रेम से उसकी शादी के बारे में चर्चा कर रहे हैं, जिससे वह सहमत है। बाद में एक विवाह पूर्व समारोह में उसे पता चलता है कि वह वास्तव में राजेश से शादी करने जा रही है। प्रेम और निशा ने राजेश और बेटे के लिए अपने प्यार का त्याग करने की कसम खाई। शादी से कुछ क्षण पहले निशा प्रेम के कुत्ते टफी से प्रेम को विहार देने के लिए कहती है, जो पूजा ने उसे एक पत्र के साथ दिया था। टफी निशा के कमरे से बाहर निकलता है और प्रेम को पत्र लेने की बजाय राजेश को देता है। राजेश पत्र पढ़ता है और महसूस करता है कि प्रेम और निशा एक दूसरे से प्यार करते हैं। इसके बाद वह शादी रोक देता है और निशा और प्रेम दोनों का सामना करता है। अंत में निशा और प्रेम अपने परिवारों की सहमति से भाइयों, प्रेम और राजेश ने कम उम्र में ही अपने माता पिता को खो दिया। वे अपने चाचा कैलाश नाथ के साथ रहते हैं। राजेश पारिवारिक व्यवसाय का प्रबंधन करता है और उसका परिवार उसके लिए एक उपयुक्त दुल्हन की तलाश में है। एक दिन कैलाश अपने कॉलेज के दोस्त सिद्धार्थ चौधरी से मिलता है, जो कई सालों के बाद अब प्रोफेसर है। सिद्धार्थ और उनकी पत्नी मधुकला की पूजा और निशा नाम की 2 बेटियां हैं। सिद्धार्थ और कैलाश ने राजेश और पूजा के बीच अरेंज मैरिज की। अपनी पहली मुलाकात से निशा और प्रेम एक दूसरे के साथ मनमुटाव शुरू कर देते हैं और पूजा और राजेश की शादी के दौरान मस्ती और शरारतें चलती रहती हैं। राजेश की स्नेहिल भाभी निशा के साथ प्रेम के मधुर संबंध हैं। समय के साथ पूजा और राजेश को एक दूसरे के लिए अपने प्यार का एहसास होता है और यह पता चलता है कि पूजा एक बच्चे की उम्मीद कर रही है। बच्चे के आसन्न आगमन को चिन्हित करने वाले समारोह के लिए सिद्धार्थ और मधुकला कैलाश के घर नहीं आ पा रहे हैं। वे इसके बजाय निशा को भेजते हैं, जो जन्म के समय मौजूद होती है। इस बीच निशा और प्रेम एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं, लेकिन इसे गुप्त रखते हैं। सिद्धार्थ और मधुकला अपने पोते के जन्म का जश्न मनाने के लिए कैलाश के घर आते हैं। जब भाग लेने का समय आता है तो उनके मेजबान उदास हो जाते हैं। खासकर प्रेम, वह और निशा एक दूसरे से वादा करते हैं कि वे जल्द ही हमेशा के लिए फिर से मिल जाएंगे। पूजा को उसके माता पिता के घर रहने के लिए आमंत्रित किया जाता है और प्रेम उसे वहां ले जाता है। जब वे पहुंचते हैं, पूजा को पता चलता है कि प्रेम और निशा प्यार में हैं और निशा को एक टोकन के रूप में एक हार देती है, जिससे उन्हें शादी करने का वादा किया जाता है। कुछ ही समय बाद पूजा गलती से सीढ़ियों से गिरकर फिसल जाती है और अंत में सिर में चोट लगने से उसकी मौत हो जाती है। हादसे से हर कोई सदमे में है। निशा पूजा और राजेश के बेटे की अच्छी देखभाल करती है, इसलिए सिद्धार्थ और कैलाश को लगता है कि निशा बच्चे की एक बेहतरीन माँ होगी। वे निशा को राजेश से शादी करने का फैसला करते हैं। निशा सिद्धार्थ और मधुकला को कैलाश के परिवार में अपनी शादी के बारे में बात करते हुए सुनती है और सोचती है कि वे प्रेम से उसकी शादी के बारे में चर्चा कर रहे हैं, जिससे वह सहमत है। बाद में एक विवाह पूर्व समारोह में उसे पता चलता है कि वह वास्तव में राजेश से शादी करने जा रही है। प्रेम और निशा ने राजेश और बेटे के लिए अपने प्यार का त्याग करने की कसम खाई। शादी से कुछ क्षण पहले निशा प्रेम के कुत्ते टफी से प्रेम को विहार देने के लिए कहती है, जो पूजा ने उसे एक पत्र के साथ दिया था।
टफी निशा के कमरे से बाहर निकलता है और प्रेम को पत्र लेने की बजाय राजेश को देता है। राजेश पत्र पढ़ता है और महसूस करता है कि प्रेम और निशा एक दूसरे से प्यार करते हैं। इसके बाद वह शादी रोक देता है और निशा और प्रेम दोनों का सामना करता है। अंत में निशा और प्रेम अपने परिवारों की सहमति से एक भाइयों प्रेम और राजेश ने कम उम्र में ही अपने माता पिता को खो दिया। वे अपने चाचा कैलाश नाथ के साथ रहते हैं। राजेश पारिवारिक व्यवसाय का प्रबंधन करता है और उसका परिवार उसके लिए एक उपयुक्त दुल्हन की तलाश में है। एक दिन कैलाश अपने कॉलेज के दोस्त सिद्धार्थ चौधरी से मिलता है, जो कई सालों के बाद अब प्रोफेसर है। सिद्धार्थ और उनकी पत्नी मधुकला की पूजा और निशा नाम की 2 बेटियां हैं। सिद्धार्थ और कैलाश ने राजेश और पूजा के बीच अरेंज मैरिज की। अपनी पहली मुलाकात से निशा और प्रेम एक दूसरे के साथ मनमुटाव शुरू कर देते हैं और पूजा और राजेश की शादी के दौरान मस्ती और शरारतें चलती रहती हैं। राजेश की स्नेहिल भाभी निशा के साथ प्रेम के मधुर संबंध हैं। समय के साथ पूजा और राजेश को एक दूसरे के लिए अपने प्यार का एहसास होता है और यह पता चलता है कि पूजा एक बच्चे की उम्मीद कर रही है। बच्चे के आसन्न आगमन को चिन्हित करने वाले समारोह के लिए सिद्धार्थ और मधुकला कैलाश के घर नहीं आ पा रहे हैं। वे इसके बजाय निशा को भेजते हैं, जो जन्म के समय मौजूद होती है। इस बीच निशा और प्रेम एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं, लेकिन इसे गुप्त रखते हैं। सिद्धार्थ और मधुकला अपने पोते के जन्म का जश्न मनाने के लिए कैलाश के घर आते हैं। जब भाग लेने का समय आता है तो उनके मेजबान उदास हो जाते हैं। खासकर प्रेम, वह और निशा एक दूसरे से वादा करते हैं कि वे जल्द ही हमेशा के लिए फिर से मिल जाएंगे। पूजा को उसके माता पिता के घर रहने के लिए आमंत्रित किया जाता है और प्रेम उसे वहां ले जाता है। जब वे पहुंचते हैं, पूजा को पता चलता है कि प्रेम और निशा प्यार में हैं और निशा को एक टोकन के रूप में एक हार देती है, जिससे उन्हें शादी करने का वादा किया जाता है। कुछ ही समय बाद पूजा गलती से सीढ़ियों से गिरकर फिसल जाती है और अंत में सिर में चोट लगने से उसकी मौत हो जाती है। हादसे से हर कोई सदमे में है। निशा पूजा और राजेश के बेटे की अच्छी देखभाल करती है, इसलिए सिद्धार्थ और कैलाश को लगता है कि निशा बच्चे की एक बेहतरीन मां होगी। वे निशा को राजेश से शादी करने का फैसला करते हैं। निशा सिद्धार्थ और मधुकला को कैलाश के परिवार में अपनी शादी के बारे में बात करते हुए सुनती है और सोचती है कि वे प्रेम से उसकी शादी के बारे में चर्चा कर रहे हैं, जिससे वह सहमत है। बाद में एक विवाह पूर्व समारोह में उसे पता चलता है कि वह वास्तव में राजेश से शादी करने जा रही है। प्रेम और निशा ने राजेश और बेटे के लिए अपने प्यार का त्याग करने की कसम खाई। शादी से कुछ क्षण पहले निशा प्रेम के कुत्ते टफी से प्रेम को विहार देने के लिए कहती है, जो पूजा ने उसे एक पत्र के साथ दिया था। टफी निशा के कमरे से बाहर निकलता है और प्रेम को पत्र लेने की बजाय राजेश को देता है। राजेश पत्र पढ़ता है और महसूस करता है कि प्रेम और निशा एक दूसरे से प्यार करते हैं। इसके बाद वह शादी रोक देता है और निशा और प्रेम दोनों का सामना करता है। अंत में निशा और प्रेम अपने परिवारों की सहमति से एक भाइयों प्रेम और राजेश ने कम उम्र में ही अपने माता पिता को खो दिया। वे अपने चाचा कैलाश नाथ के साथ रहते हैं। राजेश पारिवारिक व्यवसाय का प्रबंधन करता है और उसका परिवार उसके लिए एक उपयुक्त दुल्हन की तलाश में है। एक दिन कैलाश अपने कॉलेज के दोस्त सिद्धार्थ चौधरी से मिलता है, जो कई सालों के बाद अब प्रोफेसर है। सिद्धार्थ और उनकी पत्नी मधुकला की पूजा और निशा नाम की 2 बेटियां हैं। सिद्धार्थ और कैलाश ने राजेश और पूजा के बीच अरेंज मैरिज की। अपनी पहली मुलाकात से निशा और प्रेम एक दूसरे के साथ मनमुटाव शुरू कर देते हैं और पूजा और राजेश की शादी के दौरान मस्ती और शरारतें चलती रहती हैं। राजेश की स्नेहिल भाभी निशा के साथ प्रेम के मधुर संबंध हैं। समय के साथ पूजा और राजेश को एक दूसरे के लिए अपने प्यार का एहसास होता है और यह पता चलता है कि पूजा एक बच्चे की उम्मीद कर रही है। बच्चे के आसन्न आगमन को चिन्हित करने वाले समारोह के लिए सिद्धार्थ और मधुकला कैलाश के घर नहीं आ पा रहे हैं। वे इसके बजाय निशा को भेजते हैं, जो जन्म के समय मौजूद होती है। इस बीच निशा और प्रेम एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं, लेकिन इसे गुप्त रखते हैं। सिद्धार्थ और मधुकला अपने पोते के जन्म का जश्न मनाने के लिए कैलाश के घर आते हैं। जब भाग लेने का समय आता है तो उनके मेजबान उदास हो जाते हैं। खासकर प्रेम, वह और निशा एक दूसरे से वादा करते हैं कि वे जल्द ही हमेशा के लिए फिर से मिल जाएंगे।
पूजा को उसके माता पिता के घर रहने के लिए आमंत्रित किया जाता है और प्रेम उसे वहां ले जाता है। जब वे पहुंचते हैं, पूजा को पता चलता है कि प्रेम और निशा प्यार में हैं और निशा को एक टोकन के रूप में एक हार देती है, जिससे उन्हें शादी करने का वादा किया जाता है। कुछ ही समय बाद पूजा गलती से सीढ़ियों से गिरकर फिसल जाती है और अंत में सिर में चोट लगने से उसकी मौत हो जाती है। हादसे से हर कोई सदमे में है। निशा पूजा और राजेश के बेटे की अच्छी देखभाल करती है, इसलिए सिद्धार्थ और कैलाश को लगता है कि निशा बच्चे की एक बेहतरीन माँ होगी। वे निशा को राजेश से शादी करने का फैसला करते हैं। निशा सिद्धार्थ और मधुकला को कैलाश के परिवार में अपनी शादी के बारे में बात करते हुए सुनती है और सोचती है कि वे प्रेम से उसकी शादी के बारे में चर्चा कर रहे हैं, जिससे वह सहमत है। बाद में एक विवाह पूर्व समारोह में उसे पता चलता है कि वह वास्तव में राजेश से शादी करने जा रही है। प्रेम और निशा ने राजेश और बेटे के लिए अपने प्यार का त्याग करने की कसम खाई। शादी से कुछ क्षण पहले निशा प्रेम के कुत्ते टफी से प्रेम को विहार देने के लिए कहती है, जो पूजा ने उसे एक पत्र के साथ दिया था। टफी निशा के कमरे से बाहर निकलता है और प्रेम को पत्र लेने की बजाय राजेश को देता है। राजेश पत्र पढ़ता है और महसूस करता है कि प्रेम और निशा एक दूसरे से प्यार करते हैं। इसके बाद वह शादी रोक देता है और निशा और प्रेम दोनों का सामना करता है। अंत में निशा और प्रेम अपने परिवारों की सहमति से एक भाइयों प्रेम और राजेश ने कम उम्र में ही अपने माता पिता को खो दिया। वे अपने चाचा कैलाश नाथ के साथ रहते हैं। राजेश पारिवारिक व्यवसाय का प्रबंधन करता है और उसका परिवार उसके लिए एक उपयुक्त दुल्हन की तलाश में है। एक दिन कैलाश अपने कॉलेज के दोस्त सिद्धार्थ चौधरी से मिलता है, जो कई सालों के बाद अब प्रोफेसर है। सिद्धार्थ और उनकी पत्नी मधुकला की पूजा और निशा नाम की 2 बेटियां हैं। सिद्धार्थ और कैलाश ने राजेश और पूजा के बीच अरेंज मैरिज की। अपनी पहली मुलाकात से निशा और प्रेम एक दूसरे के साथ मनमुटाव शुरू कर देते हैं और पूजा और राजेश की शादी के दौरान मस्ती और शरारतें चलती रहती हैं। राजेश की स्नेहिल भाभी निशा के साथ प्रेम के मधुर संबंध हैं। समय के साथ पूजा और राजेश को एक दूसरे के लिए अपने प्यार का एहसास होता है और यह पता चलता है कि पूजा एक बच्चे की उम्मीद कर रही है। बच्चे के आसन्न आगमन को चिन्हित करने वाले समारोह के लिए सिद्धार्थ और मधुकला कैलाश के घर नहीं आ पा रहे हैं। वे इसके बजाय निशा को भेजते हैं, जो जन्म के समय मौजूद होती है। इस बीच निशा और प्रेम एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं, लेकिन इसे गुप्त रखते हैं। सिद्धार्थ और मधुकला अपने पोते के जन्म का जश्न मनाने के लिए कैलाश के घर आते हैं। जब भाग लेने का समय आता है तो उनके मेजबान उदास हो जाते हैं। खासकर प्रेम, वह और निशा एक दूसरे से वादा करते हैं कि वे जल्द ही हमेशा के लिए फिर से मिल जाएंगे। पूजा को उसके माता पिता के घर रहने के लिए आमंत्रित किया जाता है और प्रेम उसे वहां ले जाता है। जब वे पहुंचते हैं, पूजा को पता चलता है कि प्रेम और निशा प्यार में हैं और निशा को एक टोकन के रूप में एक हार देती है, जिससे उन्हें शादी करने का वादा किया जाता है। कुछ ही समय बाद पूजा गलती से सीढ़ियों से गिरकर फिसल जाती है और अंत में सिर में चोट लगने से उसकी मौत हो जाती है। हादसे से हर कोई सदमे में है। निशा पूजा और राजेश के बेटे की अच्छी देखभाल करती है, इसलिए सिद्धार्थ और कैलाश को लगता है कि निशा बच्चे की एक बेहतरीन माँ होगी। वे निशा को राजेश से शादी करने का फैसला करते हैं। निशा सिद्धार्थ और मधुकला को कैलाश के परिवार में अपनी शादी के बारे में बात करते हुए सुनती है और सोचती है कि वे प्रेम से उसकी शादी के बारे में चर्चा कर रहे हैं, जिससे वह सहमत है। बाद में एक विवाह पूर्व समारोह में उसे पता चलता है कि वह वास्तव में राजेश से शादी करने जा रही है। प्रेम और निशा ने राजेश और बेटे के लिए अपने प्यार का त्याग करने की कसम खाई। शादी से कुछ क्षण पहले निशा प्रेम के कुत्ते टफी से प्रेम को विहार देने के लिए कहती है, जो पूजा ने उसे एक पत्र के साथ दिया था। टफी निशा के कमरे से बाहर निकलता है और प्रेम को पत्र लेने की बजाय राजेश को देता है। राजेश पत्र पढ़ता है और महसूस करता है कि प्रेम और निशा एक दूसरे से प्यार करते हैं। इसके बाद वह शादी रोक देता है और निशा और प्रेम दोनों का सामना करता है। अंत में निशा और प्रेम अपने परिवारों की सहमति से एक भाइयों प्रेम और राजेश ने कम उम्र में ही अपने माता पिता को खो दिया। वे अपने चाचा कैलाश नाथ के साथ रहते हैं। राजेश पारिवारिक व्यवसाय का प्रबंधन करता है और उसका परिवार उसके लिए एक उपयुक्त दुल्हन की तलाश में है।
एक दिन कैलाश अपने कॉलेज के दोस्त सिद्धार्थ चौधरी से मिलता है, जो कई सालों के बाद अब प्रोफेसर है। सिद्धार्थ और उनकी पत्नी मधुकला की पूजा और निशा नाम की दो बेटियां हैं। सिद्धार्थ और कैलाश ने राजेश और पूजा के बीच अरेंज मैरिज की। अपनी पहली मुलाकात से निशा और प्रेम एक दूसरे के साथ मनमुटाव शुरू कर देते हैं और पूजा और राजेश की शादी के दौरान मस्ती और शरारतें चलती रहती हैं। राजेश की स्नेहिल भाभी निशा के साथ प्रेम के मधुर संबंध हैं। समय के साथ पूजा और राजेश को एक दूसरे के लिए अपने प्यार का एहसास होता है और यह पता चलता है कि पूजा एक बच्चे की उम्मीद कर रही है। बच्चे के आसन्न आगमन को चिन्हित करने वाले समारोह के लिए सिद्धार्थ और मधुकला कैलाश के घर नहीं आ पा रहे हैं। वे इसके बजाय निशा को भेजते हैं, जो जन्म के समय मौजूद होती है। इस बीच निशा और प्रेम एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं, लेकिन इसे गुप्त रखते हैं। सिद्धार्थ और मधुकला अपने पोते के जन्म का जश्न मनाने के लिए कैलाश के घर आते हैं। जब भाग लेने का समय आता है तो उनके मेजबान उदास हो जाते हैं। खासकर प्रेम, वह और निशा एक दूसरे से वादा करते हैं कि वे जल्द ही हमेशा के लिए फिर से मिल जाएंगे। पूजा को उसके माता पिता के घर रहने के लिए आमंत्रित किया जाता है और प्रेम उसे वहां ले जाता है। जब वे पहुंचते हैं, पूजा को पता चलता है कि प्रेम और निशा प्यार में हैं और निशा को एक टोकन के रूप में एक हार देती है, जिससे उन्हें शादी करने का वादा किया जाता है। कुछ ही समय बाद पूजा गलती से सीढ़ियों से गिरकर फिसल जाती है और अंत में सिर में चोट लगने से उसकी मौत हो जाती है। हादसे से हर कोई सदमे में है। निशा पूजा और राजेश के बेटे की अच्छी देखभाल करती है, इसलिए सिद्धार्थ और कैलाश को लगता है कि निशा बच्चे की एक बेहतरीन माँ होगी। वे निशा को राजेश से शादी करने का फैसला करते हैं। निशा सिद्धार्थ और मधुकला को कैलाश के परिवार में अपनी शादी के बारे में बात करते हुए सुनती है और सोचती है कि वे प्रेम से उसकी शादी के बारे में चर्चा कर रहे हैं, जिससे वह सहमत है। बाद में एक विवाह पूर्व समारोह में उसे पता चलता है कि वह वास्तव में राजेश से शादी करने जा रही है। प्रेम और निशा ने राजेश और बेटे के लिए अपने प्यार का त्याग करने की कसम खाई। शादी से कुछ क्षण पहले निशा प्रेम के कुत्ते टफी से प्रेम को विहार देने के लिए कहती है, जो पूजा ने उसे एक पत्र के साथ दिया था। टफी निशा के कमरे से बाहर निकलता है और प्रेम को पत्र लेने की बजाय राजेश को देता है। राजेश पत्र पढ़ता है और महसूस करता है कि प्रेम और निशा एक दूसरे से प्यार करते हैं। इसके बाद वह शादी रोक देता है और निशा और प्रेम दोनों का सामना करता है। अंत में निशा और प्रेम अपने परिवारों की सहमति से भाइयों प्रेम और राजेश ने कम उम्र में ही अपने माता पिता को खो दिया। वे अपने चाचा कैलाश नाथ के साथ रहते हैं। राजेश पारिवारिक व्यवसाय का प्रबंधन करता है और उसका परिवार उसके लिए एक उपयुक्त दुल्हन की तलाश में है। एक दिन कैलाश अपने कॉलेज के दोस्त सिद्धार्थ चौधरी से मिलता है, जो कई सालों के बाद अब प्रोफेसर है। सिद्धार्थ और उनकी पत्नी मधुकला की पूजा और निशा नाम की दो बेटियां हैं। सिद्धार्थ और कैलाश ने राजेश और पूजा के बीच अरेंज मैरिज की। अपनी पहली मुलाकात से निशा और प्रेम एक दूसरे के साथ मनमुटाव शुरू कर देते हैं और पूजा और राजेश की शादी के दौरान मस्ती और शरारतें चलती रहती हैं। राजेश की स्नेहिल भाभी निशा के साथ प्रेम के मधुर संबंध हैं। समय के साथ पूजा और राजेश को एक दूसरे के लिए अपने प्यार का एहसास होता है और यह पता चलता है कि पूजा एक बच्चे की उम्मीद कर रही है। बच्चे के आसन्न आगमन को चिन्हित करने वाले समारोह के लिए सिद्धार्थ और मधुकला कैलाश के घर नहीं आ पा रहे हैं। वे इसके बजाय निशा को भेजते हैं, जो जन्म के समय मौजूद होती है। इस बीच निशा और प्रेम एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं, लेकिन इसे गुप्त रखते हैं। सिद्धार्थ और मधुकला अपने पोते के जन्म का जश्न मनाने के लिए कैलाश के घर आते हैं। जब भाग लेने का समय आता है तो उनके मेजबान उदास हो जाते हैं। खासकर प्रेम, वह और निशा एक दूसरे से वादा करते हैं कि वे जल्द ही हमेशा के लिए फिर से मिल जाएंगे। पूजा को उसके माता पिता के घर रहने के लिए आमंत्रित किया जाता है और प्रेम उसे वहां ले जाता है। जब वे पहुंचते हैं, पूजा को पता चलता है कि प्रेम और निशा प्यार में हैं और निशा को एक टोकन के रूप में एक हार देती है, जिससे उन्हें शादी करने का वादा किया जाता है। कुछ ही समय बाद पूजा गलती से सीढ़ियों से गिरकर फिसल जाती है और अंत में सिर में चोट लगने से उसकी मौत हो जाती है। हादसे से हर कोई सदमे में है। निशा पूजा और राजेश के बेटे की अच्छी देखभाल करती है, इसलिए सिद्धार्थ और कैलाश को लगता है कि निशा बच्चे की एक बेहतरीन माँ होगी।
वे निशा को राजेश से शादी करने का फैसला करते हैं। निशा सिद्धार्थ और मधुकला को कैलाश के परिवार में अपनी शादी के बारे में बात करते हुए सुनती है और सोचती है कि वे प्रेम से उसकी शादी के बारे में चर्चा कर रहे हैं, जिससे वह सहमत है। बाद में एक विवाह पूर्व समारोह में उसे पता चलता है कि वह वास्तव में राजेश से शादी करने जा रही है। प्रेम और निशा ने राजेश और बेटे के लिए अपने प्यार का त्याग करने की कसम खाई। शादी से कुछ क्षण पहले निशा प्रेम के कुत्ते टफी से प्रेम को विहार देने के लिए कहती है, जो पूजा ने उसे एक पत्र के साथ दिया था। टफी निशा के कमरे से बाहर निकलता है और प्रेम को पत्र लेने की बजाय राजेश को देता है। राजेश पत्र पढ़ता है और महसूस करता है कि प्रेम और निशा एक दूसरे से प्यार करते हैं। इसके बाद वह शादी रोक देता है और निशा और प्रेम दोनों का सामना करता है। अंत में निशा और प्रेम अपने परिवारों की सहमति से भाइयों प्रेम और राजेश ने कम उम्र में ही अपने माता पिता को खो दिया। वे अपने चाचा कैलाश नाथ के साथ रहते हैं। राजेश पारिवारिक व्यवसाय का प्रबंधन करता है और उसका परिवार उसके लिए एक उपयुक्त दुल्हन की तलाश में है। एक दिन कैलाश अपने कॉलेज के दोस्त सिद्धार्थ चौधरी से मिलता है, जो कई सालों के बाद अब प्रोफेसर है। सिद्धार्थ और उनकी पत्नी मधुकला की पूजा और निशा नाम की 2 बेटियां हैं। सिद्धार्थ और कैलाश ने राजेश और पूजा के बीच अरेंज मैरिज की। अपनी पहली मुलाकात से निशा और प्रेम एक दूसरे के साथ मनमुटाव शुरू कर देते हैं और पूजा और राजेश की शादी के दौरान मस्ती और शरारतें चलती रहती हैं। राजेश की स्नेहिल भाभी निशा के साथ प्रेम के मधुर संबंध हैं। समय के साथ पूजा और राजेश को एक दूसरे के लिए अपने प्यार का एहसास होता है और यह पता चलता है कि पूजा एक बच्चे की उम्मीद कर रही है। बच्चे के आसन्न आगमन को चिन्हित करने वाले समारोह के लिए सिद्धार्थ और मधुकला कैलाश के घर नहीं आ पा रहे हैं। वे इसके बजाय निशा को भेजते हैं, जो जन्म के समय मौजूद होती है। इस बीच निशा और प्रेम एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं, लेकिन इसे गुप्त रखते हैं। सिद्धार्थ और मधुकला अपने पोते के जन्म का जश्न मनाने के लिए कैलाश के घर आते हैं। जब भाग लेने का समय आता है तो उनके मेजबान उदास हो जाते हैं। खासकर प्रेम, वह और निशा एक दूसरे से वादा करते हैं कि वे जल्द ही हमेशा के लिए फिर से मिल जाएंगे। पूजा को उसके माता पिता के घर रहने के लिए आमंत्रित किया जाता है और प्रेम उसे वहां ले जाता है। जब वे पहुंचते हैं, पूजा को पता चलता है कि प्रेम और निशा प्यार में हैं और निशा को एक टोकन के रूप में एक हार देती है, जिससे उन्हें शादी करने का वादा किया जाता है। कुछ ही समय बाद पूजा गलती से सीढ़ियों से गिरकर फिसल जाती है और अंत में सिर में चोट लगने से उसकी मौत हो जाती है। हादसे से हर कोई सदमे में है। निशा पूजा और राजेश के बेटे की अच्छी देखभाल करती है, इसलिए सिद्धार्थ और कैलाश को लगता है कि निशा बच्चे की एक बेहतरीन माँ होगी। वे निशा को राजेश से शादी करने का फैसला करते हैं। निशा सिद्धार्थ और मधुकला को कैलाश के परिवार में अपनी शादी के बारे में बात करते हुए सुनती है और सोचती है कि वे प्रेम से उसकी शादी के बारे में चर्चा कर रहे हैं, जिससे वह सहमत है। बाद में एक विवाह पूर्व समारोह में उसे पता चलता है कि वह वास्तव में राजेश से शादी करने जा रही है। प्रेम और निशा ने राजेश और बेटे के लिए अपने प्यार का त्याग करने की कसम खाई। शादी से कुछ क्षण पहले निशा प्रेम के कुत्ते टफी से प्रेम को विहार देने के लिए कहती है, जो पूजा ने उसे एक पत्र के साथ दिया था। टफी निशा के कमरे से बाहर निकलता है और प्रेम को पत्र लेने की बजाय राजेश को देता है। राजेश पत्र पढ़ता है और महसूस करता है कि प्रेम और निशा एक दूसरे से प्यार करते हैं। इसके बाद वह शादी रोक देता है और निशा और प्रेम दोनों का सामना करता है। अंत में निशा और प्रेम अपने परिवारों की सहमति से भाइयों प्रेम और राजेश ने कम उम्र में ही अपने माता पिता को खो दिया। वे अपने चाचा कैलाश नाथ के साथ रहते हैं। राजेश पारिवारिक व्यवसाय का प्रबंधन करता है और उसका परिवार उसके लिए एक उपयुक्त दुल्हन की तलाश में है। एक दिन कैलाश अपने कॉलेज के दोस्त सिद्धार्थ चौधरी से मिलता है, जो कई सालों के बाद अब प्रोफेसर है। सिद्धार्थ और उनकी पत्नी मधुकला की पूजा और निशा नाम की 2 बेटियां हैं। सिद्धार्थ और कैलाश ने राजेश और पूजा के बीच अरेंज मैरिज की। अपनी पहली मुलाकात से निशा और प्रेम एक दूसरे के साथ मनमुटाव शुरू कर देते हैं और पूजा और राजेश की शादी के दौरान मस्ती और शरारतें चलती रहती हैं। राजेश की स्नेहिल भाभी निशा के साथ प्रेम के मधुर संबंध हैं। समय के साथ पूजा और राजेश को एक दूसरे के लिए अपने प्यार का एहसास होता है और यह पता चलता है कि पूजा एक बच्चे की उम्मीद कर रही है।
बच्चे के आसन्न आगमन को चिन्हित करने वाले समारोह के लिए सिद्धार्थ और मधुकला कैलाश के घर नहीं आ पा रहे हैं। वे इसके बजाय निशा को भेजते हैं, जो जन्म के समय मौजूद होती है। इस बीच निशा और प्रेम एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं, लेकिन इसे गुप्त रखते हैं। सिद्धार्थ और मधुकला अपने पोते के जन्म का जश्न मनाने के लिए कैलाश के घर आते हैं। जब भाग लेने का समय आता है तो उनके मेजबान उदास हो जाते हैं। खासकर प्रेम, वह और निशा एक दूसरे से वादा करते हैं कि वे जल्द ही हमेशा के लिए फिर से मिल जाएंगे। पूजा को उसके माता पिता के घर रहने के लिए आमंत्रित किया जाता है और प्रेम उसे वहां ले जाता है। जब वे पहुंचते हैं, पूजा को पता चलता है कि प्रेम और निशा प्यार में हैं और निशा को एक टोकन के रूप में एक हार देती है, जिससे उन्हें शादी करने का वादा किया जाता है। कुछ ही समय बाद पूजा गलती से सीढ़ियों से गिरकर फिसल जाती है और अंत में सिर में चोट लगने से उसकी मौत हो जाती है। हादसे से हर कोई सदमे में है। निशा पूजा और राजेश के बेटे की अच्छी देखभाल करती है, इसलिए सिद्धार्थ और कैलाश को लगता है कि निशा बच्चे की एक बेहतरीन माँ होगी। वे निशा को राजेश से शादी करने का फैसला करते हैं। निशा सिद्धार्थ और मधुकला को कैलाश के परिवार में अपनी शादी के बारे में बात करते हुए सुनती है और सोचती है कि वे प्रेम से उसकी शादी के बारे में चर्चा कर रहे हैं, जिससे वह सहमत है। बाद में एक विवाह पूर्व समारोह में उसे पता चलता है कि वह वास्तव में राजेश से शादी करने जा रही है। प्रेम और निशा ने राजेश और बेटे के लिए अपने प्यार का त्याग करने की कसम खाई। शादी से कुछ क्षण पहले निशा प्रेम के कुत्ते टफी से प्रेम को विहार देने के लिए कहती है, जो पूजा ने उसे एक पत्र के साथ दिया था। टफी निशा के कमरे से बाहर निकलता है और प्रेम को पत्र लेने की बजाय राजेश को देता है। राजेश पत्र पढ़ता है और महसूस करता है कि प्रेम और निशा एक दूसरे से प्यार करते हैं। इसके बाद वह शादी रोक देता है और निशा और प्रेम दोनों का सामना करता है। अंत में निशा और प्रेम अपने परिवारों की सहमति से भाइयों प्रेम और राजेश ने कम उम्र में ही अपने माता पिता को खो दिया। वे अपने चाचा कैलाश नाथ के साथ रहते हैं। राजेश पारिवारिक व्यवसाय का प्रबंधन करता है और उसका परिवार उसके लिए एक उपयुक्त दुल्हन की तलाश में है। एक दिन कैलाश अपने कॉलेज के दोस्त सिद्धार्थ चौधरी से मिलता है, जो कई सालों के बाद अब प्रोफेसर है। सिद्धार्थ और उनकी पत्नी मधुकला की पूजा और निशा नाम की 2 बेटियां हैं। सिद्धार्थ और कैलाश ने राजेश और पूजा के बीच अरेंज मैरिज की। अपनी पहली मुलाकात से निशा और प्रेम एक दूसरे के साथ मनमुटाव शुरू कर देते हैं और पूजा और राजेश की शादी के दौरान मस्ती और शरारतें चलती रहती हैं। राजेश की स्नेहिल भाभी निशा के साथ प्रेम के मधुर संबंध हैं। समय के साथ पूजा और राजेश को एक दूसरे के लिए अपने प्यार का एहसास होता है और यह पता चलता है कि पूजा एक बच्चे की उम्मीद कर रही है। बच्चे के आसन्न आगमन को चिन्हित करने वाले समारोह के लिए सिद्धार्थ और मधुकला कैलाश के घर नहीं आ पा रहे हैं। वे इसके बजाय निशा को भेजते हैं, जो जन्म के समय मौजूद होती है। इस बीच निशा और प्रेम एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं, लेकिन इसे गुप्त रखते हैं। सिद्धार्थ और मधुकला अपने पोते के जन्म का जश्न मनाने के लिए कैलाश के घर आते हैं। जब भाग लेने का समय आता है तो उनके मेजबान उदास हो जाते हैं। खासकर प्रेम, वह और निशा एक दूसरे से वादा करते हैं कि वे जल्द ही हमेशा के लिए फिर से मिल जाएंगे। पूजा को उसके माता पिता के घर रहने के लिए आमंत्रित किया जाता है और प्रेम उसे वहां ले जाता है। जब वे पहुंचते हैं, पूजा को पता चलता है कि प्रेम और निशा प्यार में हैं और निशा को एक टोकन के रूप में एक हार देती है, जिससे उन्हें शादी करने का वादा किया जाता है। कुछ ही समय बाद पूजा गलती से सीढ़ियों से गिरकर फिसल जाती है और अंत में सिर में चोट लगने से उसकी मौत हो जाती है। हादसे से हर कोई सदमे में है। निशा पूजा और राजेश के बेटे की अच्छी देखभाल करती है, इसलिए सिद्धार्थ और कैलाश को लगता है कि निशा बच्चे की एक बेहतरीन माँ होगी। वे निशा को राजेश से शादी करने का फैसला करते हैं। निशा सिद्धार्थ और मधुकला को कैलाश के परिवार में अपनी शादी के बारे में बात करते हुए सुनती है और सोचती है कि वे प्रेम से उसकी शादी के बारे में चर्चा कर रहे हैं, जिससे वह सहमत है। बाद में एक विवाह पूर्व समारोह में उसे पता चलता है कि वह वास्तव में राजेश से शादी करने जा रही है। प्रेम और निशा ने राजेश और बेटे के लिए अपने प्यार का त्याग करने की कसम खाई। शादी से कुछ क्षण पहले निशा प्रेम के कुत्ते टफी से प्रेम को विहार देने के लिए कहती है, जो पूजा ने उसे एक पत्र के साथ दिया था।
टफी निशा के कमरे से बाहर निकलता है और प्रेम को पत्र लेने की बजाय राजेश को देता है। राजेश पत्र पढ़ता है और महसूस करता है कि प्रेम और निशा एक दूसरे से प्यार करते हैं। इसके बाद वह शादी रोक देता है और निशा और प्रेम दोनों का सामना करता है। अंत में निशा और प्रेम अपने परिवारों की सहमति से एक भाइयों प्रेम और राजेश ने कम उम्र में ही अपने माता पिता को खो दिया। वे अपने चाचा कैलाश नाथ के साथ रहते हैं। राजेश पारिवारिक व्यवसाय का प्रबंधन करता है और उसका परिवार उसके लिए एक उपयुक्त दुल्हन की तलाश में है। एक दिन कैलाश अपने कॉलेज के दोस्त सिद्धार्थ चौधरी से मिलता है, जो कई सालों के बाद अब प्रोफेसर है। सिद्धार्थ और उनकी पत्नी मधुकला की पूजा और निशा नाम की 2 बेटियां हैं। सिद्धार्थ और कैलाश ने राजेश और पूजा के बीच अरेंज मैरिज की। अपनी पहली मुलाकात से निशा और प्रेम एक दूसरे के साथ मनमुटाव शुरू कर देते हैं और पूजा और राजेश की शादी के दौरान मस्ती और शरारतें चलती रहती हैं। राजेश की स्नेहिल भाभी निशा के साथ प्रेम के मधुर संबंध हैं। समय के साथ पूजा और राजेश को एक दूसरे के लिए अपने प्यार का एहसास होता है और यह पता चलता है कि पूजा एक बच्चे की उम्मीद कर रही है। बच्चे के आसन्न आगमन को चिन्हित करने वाले समारोह के लिए सिद्धार्थ और मधुकला कैलाश के घर नहीं आ पा रहे हैं। वे इसके बजाय निशा को भेजते हैं, जो जन्म के समय मौजूद होती है। इस बीच निशा और प्रेम एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं, लेकिन इसे गुप्त रखते हैं। सिद्धार्थ और मधुकला अपने पोते के जन्म का जश्न मनाने के लिए कैलाश के घर आते हैं। जब भाग लेने का समय आता है तो उनके मेजबान उदास हो जाते हैं। खासकर प्रेम, वह और निशा एक दूसरे से वादा करते हैं कि वे जल्द ही हमेशा के लिए फिर से मिल जाएंगे। पूजा को उसके माता पिता के घर रहने के लिए आमंत्रित किया जाता है और प्रेम उसे वहां ले जाता है। जब वे पहुंचते हैं, पूजा को पता चलता है कि प्रेम और निशा प्यार में हैं और निशा को एक टोकन के रूप में एक हार देती है, जिससे उन्हें शादी करने का वादा किया जाता है। कुछ ही समय बाद पूजा गलती से सीढ़ियों से गिरकर फिसल जाती है और अंत में सिर में चोट लगने से उसकी मौत हो जाती है। हादसे से हर कोई सदमे में है। निशा पूजा और राजेश के बेटे की अच्छी देखभाल करती है, इसलिए सिद्धार्थ और कैलाश को लगता है कि निशा बच्चे की एक बेहतरीन मां होगी। वे निशा को राजेश से शादी करने का फैसला करते हैं। निशा सिद्धार्थ और मधुकला को कैलाश के परिवार में अपनी शादी के बारे में बात करते हुए सुनती है और सोचती है कि वे प्रेम से उसकी शादी के बारे में चर्चा कर रहे हैं, जिससे वह सहमत है। बाद में एक विवाह पूर्व समारोह में उसे पता चलता है कि वह वास्तव में राजेश से शादी करने जा रही है। प्रेम और निशा ने राजेश और बेटे के लिए अपने प्यार का त्याग करने की कसम खाई। शादी से कुछ क्षण पहले निशा प्रेम के कुत्ते टफी से प्रेम को विहार देने के लिए कहती है, जो पूजा ने उसे एक पत्र के साथ दिया था। टफी निशा के कमरे से बाहर निकलता है और प्रेम को पत्र लेने की बजाय राजेश को देता है। राजेश पत्र पढ़ता है और महसूस करता है कि प्रेम और निशा एक दूसरे से प्यार करते हैं। इसके बाद वह शादी रोक देता है और निशा और प्रेम दोनों का सामना करता है। अंत में निशा और प्रेम अपने परिवारों की सहमति से एक भाइयों प्रेम और राजेश ने कम उम्र में ही अपने माता पिता को खो दिया। वे अपने चाचा कैलाश नाथ के साथ रहते हैं। राजेश पारिवारिक व्यवसाय का प्रबंधन करता है और उसका परिवार उसके लिए एक उपयुक्त दुल्हन की तलाश में है। एक दिन कैलाश अपने कॉलेज के दोस्त सिद्धार्थ चौधरी से मिलता है, जो कई सालों के बाद अब प्रोफेसर है। सिद्धार्थ और उनकी पत्नी मधुकला की पूजा और निशा नाम की 2 बेटियां हैं। सिद्धार्थ और कैलाश ने राजेश और पूजा के बीच अरेंज मैरिज की। अपनी पहली मुलाकात से निशा और प्रेम एक दूसरे के साथ मनमुटाव शुरू कर देते हैं और पूजा और राजेश की शादी के दौरान मस्ती और शरारतें चलती रहती हैं। राजेश की स्नेहिल भाभी निशा के साथ प्रेम के मधुर संबंध हैं। समय के साथ पूजा और राजेश को एक दूसरे के लिए अपने प्यार का एहसास होता है और यह पता चलता है कि पूजा एक बच्चे की उम्मीद कर रही है। बच्चे के आसन्न आगमन को चिन्हित करने वाले समारोह के लिए सिद्धार्थ और मधुकला कैलाश के घर नहीं आ पा रहे हैं। वे इसके बजाय निशा को भेजते हैं, जो जन्म के समय मौजूद होती है। इस बीच निशा और प्रेम एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं, लेकिन इसे गुप्त रखते हैं। सिद्धार्थ और मधुकला अपने पोते के जन्म का जश्न मनाने के लिए कैलाश के घर आते हैं। जब भाग लेने का समय आता है तो उनके मेजबान उदास हो जाते हैं। खासकर प्रेम, वह और निशा एक दूसरे से वादा करते हैं कि वे जल्द ही हमेशा के लिए फिर से मिल जाएंगे।
पूजा को उसके माता पिता के घर रहने के लिए आमंत्रित किया जाता है और प्रेम उसे वहां ले जाता है। जब वे पहुंचते हैं, पूजा को पता चलता है कि प्रेम और निशा प्यार में हैं और निशा को एक टोकन के रूप में एक हार देती है, जिससे उन्हें शादी करने का वादा किया जाता है। कुछ ही समय बाद पूजा गलती से सीढ़ियों से गिरकर फिसल जाती है और अंत में सिर में चोट लगने से उसकी मौत हो जाती है। हादसे से हर कोई सदमे में है। निशा पूजा और राजेश के बेटे की अच्छी देखभाल करती है, इसलिए सिद्धार्थ और कैलाश को लगता है कि निशा बच्चे की एक बेहतरीन माँ होगी। वे निशा को राजेश से शादी करने का फैसला करते हैं। निशा सिद्धार्थ और मधुकला को कैलाश के परिवार में अपनी शादी के बारे में बात करते हुए सुनती है और सोचती है कि वे प्रेम से उसकी शादी के बारे में चर्चा कर रहे हैं, जिससे वह सहमत है। बाद में एक विवाह पूर्व समारोह में उसे पता चलता है कि वह वास्तव में राजेश से शादी करने जा रही है। प्रेम और निशा ने राजेश और बेटे के लिए अपने प्यार का त्याग करने की कसम खाई। शादी से कुछ क्षण पहले निशा प्रेम के कुत्ते टफी से प्रेम को विहार देने के लिए कहती है, जो पूजा ने उसे एक पत्र के साथ दिया था। टफी निशा के कमरे से बाहर निकलता है और प्रेम को पत्र लेने की बजाय राजेश को देता है। राजेश पत्र पढ़ता है और महसूस करता है कि प्रेम और निशा एक दूसरे से प्यार करते हैं। इसके बाद वह शादी रोक देता है और निशा और प्रेम दोनों का सामना करता है। अंत में निशा और प्रेम अपने परिवारों की सहमति से एक भाइयों प्रेम और राजेश ने कम उम्र में ही अपने माता पिता को खो दिया। वे अपने चाचा कैलाश नाथ के साथ रहते हैं। राजेश पारिवारिक व्यवसाय का प्रबंधन करता है और उसका परिवार उसके लिए एक उपयुक्त दुल्हन की तलाश में है। एक दिन कैलाश अपने कॉलेज के दोस्त सिद्धार्थ चौधरी से मिलता है, जो कई सालों के बाद अब प्रोफेसर है। सिद्धार्थ और उनकी पत्नी मधुकला की पूजा और निशा नाम की 2 बेटियां हैं। सिद्धार्थ और कैलाश ने राजेश और पूजा के बीच अरेंज मैरिज की। अपनी पहली मुलाकात से निशा और प्रेम एक दूसरे के साथ मनमुटाव शुरू कर देते हैं और पूजा और राजेश की शादी के दौरान मस्ती और शरारतें चलती रहती हैं। राजेश की स्नेहिल भाभी निशा के साथ प्रेम के मधुर संबंध हैं। समय के साथ पूजा और राजेश को एक दूसरे के लिए अपने प्यार का एहसास होता है और यह पता चलता है कि पूजा एक बच्चे की उम्मीद कर रही है। बच्चे के आसन्न आगमन को चिन्हित करने वाले समारोह के लिए सिद्धार्थ और मधुकला कैलाश के घर नहीं आ पा रहे हैं। वे इसके बजाय निशा को भेजते हैं, जो जन्म के समय मौजूद होती है। इस बीच निशा और प्रेम एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं, लेकिन इसे गुप्त रखते हैं। सिद्धार्थ और मधुकला अपने पोते के जन्म का जश्न मनाने के लिए कैलाश के घर आते हैं। जब भाग लेने का समय आता है तो उनके मेजबान उदास हो जाते हैं। खासकर प्रेम, वह और निशा एक दूसरे से वादा करते हैं कि वे जल्द ही हमेशा के लिए फिर से मिल जाएंगे। पूजा को उसके माता पिता के घर रहने के लिए आमंत्रित किया जाता है और प्रेम उसे वहां ले जाता है। जब वे पहुंचते हैं, पूजा को पता चलता है कि प्रेम और निशा प्यार में हैं और निशा को एक टोकन के रूप में एक हार देती है, जिससे उन्हें शादी करने का वादा किया जाता है। कुछ ही समय बाद पूजा गलती से सीढ़ियों से गिरकर फिसल जाती है और अंत में सिर में चोट लगने से उसकी मौत हो जाती है। हादसे से हर कोई सदमे में है। निशा पूजा और राजेश के बेटे की अच्छी देखभाल करती है, इसलिए सिद्धार्थ और कैलाश को लगता है कि निशा बच्चे की एक बेहतरीन माँ होगी। वे निशा को राजेश से शादी करने का फैसला करते हैं। निशा सिद्धार्थ और मधुकला को कैलाश के परिवार में अपनी शादी के बारे में बात करते हुए सुनती है और सोचती है कि वे प्रेम से उसकी शादी के बारे में चर्चा कर रहे हैं, जिससे वह सहमत है। बाद में एक विवाह पूर्व समारोह में उसे पता चलता है कि वह वास्तव में राजेश से शादी करने जा रही है। प्रेम और निशा ने राजेश और बेटे के लिए अपने प्यार का त्याग करने की कसम खाई। शादी से कुछ क्षण पहले निशा प्रेम के कुत्ते टफी से प्रेम को विहार देने के लिए कहती है, जो पूजा ने उसे एक पत्र के साथ दिया था। टफी निशा के कमरे से बाहर निकलता है और प्रेम को पत्र लेने की बजाय राजेश को देता है। राजेश पत्र पढ़ता है और महसूस करता है कि प्रेम और निशा एक दूसरे से प्यार करते हैं। इसके बाद वह शादी रोक देता है और निशा और प्रेम दोनों का सामना करता है। अंत में निशा और प्रेम अपने परिवारों की सहमति से एक भाइयों प्रेम और राजेश ने कम उम्र में ही अपने माता पिता को खो दिया। वे अपने चाचा कैलाश नाथ के साथ रहते हैं। राजेश पारिवारिक व्यवसाय का प्रबंधन करता है और उसका परिवार उसके लिए एक उपयुक्त दुल्हन की तलाश में है।
एक दिन कैलाश अपने कॉलेज के दोस्त सिद्धार्थ चौधरी से मिलता है, जो कई सालों के बाद अब प्रोफेसर है। सिद्धार्थ और उनकी पत्नी मधुकला की पूजा और निशा नाम की 2 बेटियां हैं। सिद्धार्थ और कैलाश ने राजेश और पूजा के बीच अरेंज मैरिज की। अपनी पहली मुलाकात से निशा और प्रेम एक दूसरे के साथ मनमुटाव शुरू कर देते हैं और पूजा और राजेश की शादी के दौरान मस्ती और शरारतें चलती रहती हैं। राजेश की स्नेहिल भाभी निशा के साथ प्रेम के मधुर संबंध हैं। समय के साथ पूजा और राजेश को एक दूसरे के लिए अपने प्यार का एहसास होता है और यह पता चलता है कि पूजा एक बच्चे की उम्मीद कर रही है। बच्चे के आसन्न आगमन को चिन्हित करने वाले समारोह के लिए सिद्धार्थ और मधुकला कैलाश के घर नहीं आ पा रहे हैं। वे इसके बजाय निशा को भेजते हैं, जो जन्म के समय मौजूद होती है। इस बीच निशा और प्रेम एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं, लेकिन इसे गुप्त रखते हैं। सिद्धार्थ और मधुकला अपने पोते के जन्म का जश्न मनाने के लिए कैलाश के घर आते हैं। जब भाग लेने का समय आता है तो उनके मेजबान उदास हो जाते हैं। खासकर प्रेम, वह और निशा एक दूसरे से वादा करते हैं कि वे जल्द ही हमेशा के लिए फिर से मिल जाएंगे। पूजा को उसके माता पिता के घर रहने के लिए आमंत्रित किया जाता है और प्रेम उसे वहां ले जाता है। जब वे पहुंचते हैं, पूजा को पता चलता है कि प्रेम और निशा प्यार में हैं और निशा को एक टोकन के रूप में एक हार देती है, जिससे उन्हें शादी करने का वादा किया जाता है। कुछ ही समय बाद पूजा गलती से सीढ़ियों से गिरकर फिसल जाती है और अंत में सिर में चोट लगने से उसकी मौत हो जाती है। हादसे से हर कोई सदमे में है। निशा पूजा और राजेश के बेटे की अच्छी देखभाल करती है, इसलिए सिद्धार्थ और कैलाश को लगता है कि निशा बच्चे की एक बेहतरीन माँ होगी। वे निशा को राजेश से शादी करने का फैसला करते हैं। निशा सिद्धार्थ और मधुकला को कैलाश के परिवार में अपनी शादी के बारे में बात करते हुए सुनती है और सोचती है कि वे प्रेम से उसकी शादी के बारे में चर्चा कर रहे हैं, जिससे वह सहमत है। बाद में एक विवाह पूर्व समारोह में उसे पता चलता है कि वह वास्तव में राजेश से शादी करने जा रही है। प्रेम और निशा ने राजेश और बेटे के लिए अपने प्यार का त्याग करने की कसम खाई। शादी से कुछ क्षण पहले निशा प्रेम के कुत्ते टफी से प्रेम को विहार देने के लिए कहती है, जो पूजा ने उसे एक पत्र के साथ दिया था। टफी निशा के कमरे से बाहर निकलता है और प्रेम को पत्र लेने की बजाय राजेश को देता है। राजेश पत्र पढ़ता है और महसूस करता है कि प्रेम और निशा एक दूसरे से प्यार करते हैं। इसके बाद वह शादी रोक देता है और निशा और प्रेम दोनों का सामना करता है। अंत में निशा और प्रेम अपने परिवारों की सहमति से भाइयों प्रेम और राजेश ने कम उम्र में ही अपने माता पिता को खो दिया। वे अपने चाचा कैलाश नाथ के साथ रहते हैं। राजेश पारिवारिक व्यवसाय का प्रबंधन करता है और उसका परिवार उसके लिए एक उपयुक्त दुल्हन की तलाश में है। एक दिन कैलाश अपने कॉलेज के दोस्त सिद्धार्थ चौधरी से मिलता है, जो कई सालों के बाद अब प्रोफेसर है। सिद्धार्थ और उनकी पत्नी मधुकला की पूजा और निशा नाम की 2 बेटियां हैं। सिद्धार्थ और कैलाश ने राजेश और पूजा के बीच अरेंज मैरिज की। अपनी पहली मुलाकात से निशा और प्रेम एक दूसरे के साथ मनमुटाव शुरू कर देते हैं और पूजा और राजेश की शादी के दौरान मस्ती और शरारतें चलती रहती हैं। राजेश की स्नेहिल भाभी निशा के साथ प्रेम के मधुर संबंध हैं। समय के साथ पूजा और राजेश को एक दूसरे के लिए अपने प्यार का एहसास होता है और यह पता चलता है कि पूजा एक बच्चे की उम्मीद कर रही है। बच्चे के आसन्न आगमन को चिन्हित करने वाले समारोह के लिए सिद्धार्थ और मधुकला कैलाश के घर नहीं आ पा रहे हैं। वे इसके बजाय निशा को भेजते हैं, जो जन्म के समय मौजूद होती है। इस बीच निशा और प्रेम एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं, लेकिन इसे गुप्त रखते हैं। सिद्धार्थ और मधुकला अपने पोते के जन्म का जश्न मनाने के लिए कैलाश के घर आते हैं। जब भाग लेने का समय आता है तो उनके मेजबान उदास हो जाते हैं। खासकर प्रेम, वह और निशा एक दूसरे से वादा करते हैं कि वे जल्द ही हमेशा के लिए फिर से मिल जाएंगे। पूजा को उसके माता पिता के घर रहने के लिए आमंत्रित किया जाता है और प्रेम उसे वहां ले जाता है। जब वे पहुंचते हैं, पूजा को पता चलता है कि प्रेम और निशा प्यार में हैं और निशा को एक टोकन के रूप में एक हार देती है, जिससे उन्हें शादी करने का वादा किया जाता है। कुछ ही समय बाद पूजा गलती से सीढ़ियों से गिरकर फिसल जाती है और अंत में सिर में चोट लगने से उसकी मौत हो जाती है। हादसे से हर कोई सदमे में है। निशा पूजा और राजेश के बेटे की अच्छी देखभाल करती है, इसलिए सिद्धार्थ और कैलाश को लगता है कि निशा बच्चे की एक बेहतरीन माँ होगी।
वे निशा को राजेश से शादी करने का फैसला करते हैं। निशा सिद्धार्थ और मधुकला को कैलाश के परिवार में अपनी शादी के बारे में बात करते हुए सुनती है और सोचती है कि वे प्रेम से उसकी शादी के बारे में चर्चा कर रहे हैं, जिससे वह सहमत है। बाद में एक विवाह पूर्व समारोह में उसे पता चलता है कि वह वास्तव में राजेश से शादी करने जा रही है। प्रेम और निशा ने राजेश और बेटे के लिए अपने प्यार का त्याग करने की कसम खाई। शादी से कुछ क्षण पहले निशा प्रेम के कुत्ते टफी से प्रेम को विहार देने के लिए कहती है, जो पूजा ने उसे एक पत्र के साथ दिया था। टफी निशा के कमरे से बाहर निकलता है और प्रेम को पत्र लेने की बजाय राजेश को देता है। राजेश पत्र पढ़ता है और महसूस करता है कि प्रेम और निशा एक दूसरे से प्यार करते हैं। इसके बाद वह शादी रोक देता है और निशा और प्रेम दोनों का सामना करता है। अंत में निशा और प्रेम अपने परिवारों की सहमति से